ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। कक्षा को हम लोग क्रमशः आगे बढ़ाएं और इन दिनों तंत्र महाविज्ञान पर कक्षाएं चल रही है और रेफरेंस है परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित तंत्र महाविज्ञान। अन्यों ने भी इस पर ग्रंथ लिखे होंगे, लेकिन अभी चूंकि वो युग ऋषि हैं, युग के विश्वामित्र हैं, युग के वशिष्ठ हैं, युग के व्यास हैं और अभी वर्तमान युग के गायत्री महाविद्या के सबसे सिद्ध तपस्वी ऋषि के रूप में है, तो उनके द्वारा जो लिखा हुआ है उस पर हमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी के लिए अन्य लाइब्रेरियों में भी इनके तंत्र महाविज्ञान के साहित्य रखे जाने चाहिए, क्योंकि भारत इसी के आधार पर जगत गुरु बना था। तंत्र महाविज्ञान बहुत ही परिष्कृत विद्या है और सबसे अधिक क्षति पहुंचाई गई है देसी विद्या को, अध्यात्म में, जिसके चलते हर जगह अपराध वृत्ति जो दिख रही है। इसका मतलब है कि प्राणी मात्र के प्रति भाव संवेदना खत्म हो गई और ये भावनाओं का विज्ञान है। तंत्र महाविज्ञान इसलिए श्रेष्ठ है कि कारण शरीर का है वो खिलकट, और भाव विज्ञान में आता है कारण शरीर में 3 प्रकार की साधनाएं आती। वह है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन। है भाव संवेदना है। यह चल रही थी प्रसंग यहाँ पर कि भारतीय दर्शन में तंत्र महाविज्ञान सबसे शिरोमणि रहा है कभी, यानी कि पदार्थ भौतिक जगत के जो भी उपलब्धियां दिख रही है इन दिनों वैज्ञानिकों के द्वारा, वह तंत्र महाविज्ञान है। अब उसमें यह है कि यंत्रों के माध्यम से किया जाना, लेकिन मंत्र के द्वारा, चेतना के द्वारा भी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये प्रणाली थी। अकूत शक्ति होता है मंत्र में, लेकिन मंत्र तभी काम करते हैं भीतर से और देवताओं का सहयोग मिलता है जब बिल्कुल ही चित्त निर्मल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। भगवान अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। तो उस अवस्था में जब हम भक्त की श्रेणी में आते हैं तो भगवान के गुणों को जो अपने भीतर धारण करता है, तादात्म्य में स्थापित करता है, साजुजता बना लिया है, बिल्कुल रेजोनेंस जिसको हम समझ सकते हैं। यही चल रहा था कि जो 5 कोष है उसको हम वैज्ञानिक एंगल ऑफ विजन से कैसे देखें। कोई भी कंप्यूटर है, कोई मशीन है, मोबाइल अपनों का, इसमें भी हम देख सकते हैं। जो बॉडी है, बॉडी को कैबिनेट, तो कैबिनेट के भीतर में एक मदरबोर्ड भी होता है, वही जीव अपने साथ लेकर चला गया। वो बायोप्लाज्मिक बॉडी है, लेकिन कैबिनेट टूट गया तो दूसरे खोल में आदमी रख लेता है। तो ये खोल छूट करके रह गया धरती पर, तो बेचारा मदरबोर्ड लेकर के चला गया। वो दिख नहीं रहा था, वो अपना सारा सिस्टम को लेकर दूसरे खोल में कहीं रख दिया, या यूं टांग करके बिना कैबिनेट के चला रहा, तो अशरीरी आत्माओं के रूप में घूमते रहता है।
तो इस तरीके से है कि भीतर में जो हम लोग का ये मानकर चलें कि जो अन्नमय कोश है वो मैटर है और उसके भीतर में ऊर्जा से काम चल रहा है, तो ऊर्जा को ही सेल कहते हैं और प्राणमय कोश कहते हैं। बिजली उत्पादन केंद्र है भीतर में भी, या फिर बाहर से हम लोग प्राणायाम से प्राण खींच लिया तो बैटरी चार्ज हो गया। सौर ऊर्जा से भी ले सकते हैं बैटरी हम, भोजन से भी पोटेंशियल एनर्जी से आदमी खा करके टनाटन हो जाता है, पानी भी पी करके विशिवा नमक प्राण विद्युत ले लेता है। इन पांचों तत्वों में खुले हुए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आदमी खींच करके भर लिया तो बैटरी चार्जिंग का वो सिस्टम था। लेकिन भीतर में स्टोरेज भी है कि बैटरी को खींचा, हर बॉडी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स हैं, उसको पावर हाउस है, कहीं ना कहीं स्टोरेज है भीतर में, चक्रों में, उपचक्रों में, गैंग्लियंस में, उपत्तिकाओं में, वो सारे स्टोरेज है भीतर में कि बैटरी चार्ज कर दिया, रख लिया, दिन भर काम कर रहा। तो प्राणमय कोश को सेल कहा जाता है। और भी देखिए विज्ञान में, विज्ञान की दृष्टि में मनोमय कोश को क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। माइंड उसका है, किसी भी कंप्यूटर का माइंड वही है सॉफ्टवेयर। कितना कीमती डाला गया, जितना कीमती सॉफ्टवेयर हो उतना ही मोबाइल का दाम अधिक रहेगा, कंप्यूटर का दाम अधिक। इससे सारी क्रियाएं संपन्न की जाती है, सभी तरह के कैलकुलेशन, सभी तरह के उसमें डाले हुए हैं प्रोसेस। अब रह गया ये ठीक है, दिमाग को भी पढ़ लिख करके ज्ञानवान बना लिया, स्कूल कॉलेज वगैरह में ज्ञानी बन गए, सभी तरह के विद्याओं की जानकारी बन गई, जितना भी मैथमेटिक्स है, साइंस है, हर तरह के, संगीत विद्या, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और भी जितने भी फैकल्टियां हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, जानकारी तो कर लिए, जिसके द्वारा हम अपना संसार में जी सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं और शानदार बन सकते हैं। ठीक, तो ये जो ज्ञान की जानकारी मिल गई, अभी भी एक तत्व बाकी है भीतर में, वह है विज्ञानमय कोश। वो क्या है? पर्सनालिटी है। यानी इन सब का इस्तेमाल करने वाला जो बैठा है भीतर में जीव, उसका स्वभाव कैसा है। कंप्यूटर को दिया जाए, बढ़िया कंप्यूटर को किसी ऐसे आदमी को दे दें जो कि अपराधी मनोवृत्ति का है, तो साइबर क्राइम शुरू कर देगा उसके द्वारा, कल्याण नहीं करेगा, अपराधी एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेगा, वायरस तरह तरह का बनाएगा, कुछ भी कर लेगा। तो इसलिए कहा गया है कि चाहे जो भी हमारी धन है, हमारा ज्ञान है, वो कभी भी कुपात्रों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। यानी पर्सनालिटी खराब है ऐसे लोगों को, जो स्कूल कॉलेजेस में जो इंटरव्यू लिए जाते हैं नौकरियों के लिए, सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि वो डिजर्व कर रहा है कि नहीं, इसके लिए सत्पात्र है कि नहीं, तब उसके दिए जाते हैं। मेडल खरीद के लाया गया, सारे अंतर्राष्ट्रीय गेम देखेंगे, विभिन्न राष्ट्रों के न जाने कितना दिन, एक महीना से खेल खेल रहा है, ये हरा रहा है, वो जीत रहा, एक ही कप के लिए सब युद्ध कर रहे हैं इसमें, जैसे मल्ल युद्ध की तरह हम कर लें किसी भी तरीके से, रात दिन प्रैक्टिस, न जाने कितने लाखों करोड़ों उनको फीस दिए जा रहे हैं, एक चमक रहा है वहां पर, सिर्फ गोल्ड मेडल है खेला। तो ये उनको दिया जाता है ना जो उसको हकदार है बस। तो इसलिए भीतर वाला जो है उसको हमें शानदार बनानी है, पर्सनालिटी को। तो विज्ञान में उसको पर्सनालिटी कहा जाता है, उसी को अंतःकरण कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, सुपर चेतन कहते हैं, और उसको अति मानस कह दिया था श्री अरविंदो ने। वो है, उसको रिफाइंड करना है, उसकी हमें पकड़ बनानी है। तो वो जिसका शानदार है तो साधारण भी टुटपुंजिया टूटे फूटे साइकिल से भी अपना काम चला रहा है, रसा रसी बांध करके, और कहीं भी जी लेगा, कमाल हो जाएगा। वो तो साधारण थोड़े से संसार से काम चला लेगा, वो थोड़े में बहुत काम कर लेगा। और यदि खुराफाती दिमाग है तो सारा संसार भी दे देंगे, तभी सोचेगा कि अब दूसरा वाला संसार ले आवे। यहाँ तो पृथ्वी पर तो हो गया आज विजेता, मंगल ग्रह जीते, वो जीते, वहां नहीं है। सुने हैं कि कृतिका नक्षत्र पर लोग जाते थे, वहां भी जाए। वो है ना तृष्णा, वो कभी मिटती नहीं है। वो जस जस सुरसा बदन बदावा, तस 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 दुगुन कपि रूप दिखावा। तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है और उसको चाहेंगे कि पूरा कर ले, और विकराल होगी, आग में घी डालने की तरह बढ़ती। महत्वाकांक्षम सीमितम विधास्यामि, उनको हम सीमित करेंगे। सीमित का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मूल सत्ता है उधर ध्यान ही नहीं दे रहा, केवल बाहर छिलके को ही मोटाए चले जा रहा है। घास पुआल, अच्छा किसान भाई हैं, खेती कर ली है, ठीक है, और कितना इतना ही सब, ये बड़ा बड़ा बोझा, इतना टीला क्या दिख रहा है, पुआल है सब। अच्छा,
अनाज कैसे जाता है, यहाँ का दर क्या है। बोते हैं तो पुआल होता है भर करके डंठल, और उसमें दाने थोड़े थोड़े लगते हैं। कितना कमाल की बात होगी। तो भूसी बटोरने में हम लोग लगे हुए हैं, खर पुआल पतवार, और काम के कितना है। घास फूस तो हर जगह होते हैं, और दुर्लभ जड़ी बूटियां रेयर कहीं कहीं पर होती है। पूरे देखकर हम ले मानस का, लंका युद्ध है, रामायण पूरा देखा जाए, उसमें राम जी को साथ देने वाले कितने लोगों को साथ लेकर के लंका विजय चल, और उसमें भी ऋक्षबंदरी सेनाओं के लिए। और उसमें भी आप देख रहे हैं हम लोग कि नल, नील, जामवत, अंगद, हनुमान, ये 5 गो हीरो दिख रहे हैं उसमें से। छठवां कौन था? छठवां, हाँ, सब बंदरी सेना थे, सब आगे के नाम में के नहीं, लेकिन काम के लोग थोड़े से होते हैं। 5 काम के निकल गए, 5 वीरभद्र। तो काम के आदमी थोड़े से भी हों तो संसार को हिला सकता है, इसी को आस्थावान पर्सनालिटी कहा जाता है। तो हमें काम का बनना है। इसके लिए युग ऋषि ने कहा कि धरती पर भीड़ तो है, अरबों की संख्या हो गई, करोड़ों बन गए, हर राष्ट्र तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उसमें काम के कितने निकल रहे हैं। धरती पर आबादी सहने की क्षमता है 16 अरब तक धरती लोड सह सकती है। अभी तो 7 अरब के करीब आसपास हम लोग टहल रहे हैं। तो अब समझा जाए, और यदि उसमें से जब 33 करोड़ लोग थे आबादी, अब 33 करोड़ में पर्सनालिटी शानदार था, तो 33 करोड़ देवता कहलाते थे, और धरती स्वर्ग भरी पड़ी। तो 7 ऋषिगण कभी पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था संभाल लेते थे, पूरा सारा फैकल्टी देश में पूरे धरती को शानदार बनाए रखे थे। कितना है वर्दीधारी, और हर जगह संत महात्मा नामधारी हम लोग बन जाते हैं। तो अपने को तौलने की बात आती है, और यदि अपने आप को नहीं बनाया तो समाज को, अपने आप के साथ हम धोखा कर रहे हैं, अपनी हत्याएं कर रहे हैं पूरे होल लाइफ के लिए। तो यह रह गई बात में कि एक जीवन तो खत्म ही हो गया। जीवन के एक दिन भी यदि हमने अपने आप को रूटीन फॉलो नहीं किया, लाभ नहीं लिया, तो एक दिन तो वंचित रह गए। तो यह बात रह गई। तो क्रमशः हम देखें तंत्र महाविज्ञान क्या बताता है सिस्टम को, कि सारा सिस्टम संसार से स्वस्य, भीतर का भी सिस्टम है। 5 कोष भीतर वाले सिस्टम है जो दिखते नहीं है, और बाहर का संसार और शरीर 5 तत्वों से बना है, ये दिख रहा है, और उसके सूक्ष्म स्वरूप वाले भीतर वो नहीं दिख रहे हैं। तो स्थूल शरीर के लिए कुंडलिनी जागरण की साधना थी। इनके भीतर में जो बिजली काम कर रही है, विश्व व्यापार जननी, इस शरीर को चलाने वाली बिजली और संसार को चलाने वाली जो बिजली है, लेटेंट हीट है, साइकिक फोर्स है, और उसके भीतर में छिपी हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो हीट है, साउंड है, लाइट है, ये सारे एनर्जी कहाँ दिखते हैं हमें? तो बिजली है उसके भीतर में, तार दिखता है, बिजली नहीं दिख रहा है। मुर्दाता चल रहा था जो निकल गया, अब नहीं बोल रहा है, अब फिर तो सड़ेगा गलेगा ये। तो बिजली है यदि काम का, तो पतला सा तार में भी बिजली आ जाए तो देखिए उसके कितना हाई रेजिस्टेंस है, वो चमक जाता है, बल्ब सारे चमक रहे हैं, मोटे मोटे रॉड नहीं है उसमें लगे हुए। तो यह रह जाता है कि उसके भीतर का करंट फ्लो कैसा है। तो हम शरीर है अटे कटे मांस बटोर लिया, लेकिन बल कितना है? ठीक है, दौड़िए पहाड़ी पर चल रहा, नहीं हमसे भारी शरीर है ना चला, तो मांस में बल होना चाहिए था ना। तो बिजली में होता है, प्राण में बल होता है। तो प्राणों को हमें जो साध लिया, प्राणों को जो जगा लिया, वह महान जागरण होता है, वही संसार में बड़ा काम करेगा। दुबला पतला शरीर से कोई लेना देना नहीं, वह कितना कमाल का है। गुरु गोविंद सिंह का शरीर थोड़े बहुत भारी भरकम था, लेकिन देखिए कमाल करके रखते, हिला के रख दिया। तो जितने भी हुए हैं क्रांतिकारी, भगत सिंह का देखिए दुबला पतला आदमी कमाल का काम कर गया। तो हमें प्राणवान था वो प्राण। तो यह कहते हैं बैटरी का, और भीतर पर्सनालिटी है, माइंड भी शानदार बनाया। गुरु गएंगे स्कूल में पढ़ने, ज्ञान दे दिए, ठीक है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया है? वो यदि पढ़ लिख करके हम रिश्वत लेने लगे, घुसखोर बन गए, लोभी बन गए, तो कहा जाएगा ना कि साग विद्या या विमुक्ति नहीं हुआ, लोग मुंह से हट जाना चाहिए था इस कॉलेज से पढ़ करके। लेकिन और बढ़ गया, इसका मतलब है कि विद्यालय में नहीं, कहीं जंगलों में पढ़ करके व्यक्ति आया होगा, क्योंकि वहां विद्यालय लिखा हुआ था। और कहीं कहीं लिखा भी रहता है, गेट पर देखेंगे तो सा विद्या या विमुक्तय, या विद्या या अमृतम स्मृतय, ये वाक्य हमने अनेकों गेट पर देखा है। तो शिक्षालय है, विद्यालय रहता तो अमृत तत्व को प्राप्त करा देता, आत्म तत्व को। तो दोनों सिस्टम है। तंत्र मतलब कि 2 वैरायटी का तंत्र है, एक तो हो जाता है भौतिकी, एक हो जाता है आत्मिकी।
तो आत्मिकी के सिस्टम में भी ढेर सारे हैं, इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो भी सिस्टम में है। तो परा साइंस के द्वारा हम समझ पाते हैं। तो अब इसको कैसे पहुंचे, उससे एक तंत्र को, दोनों सिस्टम पर जो कमांड करने वाली विद्या है वो तंत्र महाविज्ञान भारत की थी कभी, जो दोनों क्षेत्र में, आत्मिकी में जगत गुरु और भौतिकी में सोने की चिड़िया, अब दोनों का बैलेंस था इसमें। तो तंत्र महाविज्ञान समन्वयात्मक पद्धति है, समन्वय स्थापित करता है, अपना भी विकास हो, परिवार भी समुन्नत हो, समाज की भी सभ्यताएं बढ़ती है और इकोलॉजिकल बैलेंस भी हो, तब समझिए कि ये व्यक्ति तंत्र है। ये तंत्र है, यानी कि वैज्ञानिक है, और वो वैज्ञानिक ऋषि है, ये अपने आप का भी वो सुधार कर लिया है। तो अब इसमें हम लोग देखें कि उसी के क्रम में था। तो पहले था कि वेदाचार, यानी वेद के अनुकूल पूरे, जो वेद को नहीं मानता है, वेद के अनुसार नहीं चलता है, उसी को नास्तिक कहते हैं, क्योंकि ईश्वरीय वाणी विश्वास नहीं है। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ में जो सत्य में विश्वास नहीं करता है, तो उसको आस्था नहीं है। तो न आस्था, अनास्था संकट भर गई है इसमें। और एक जगह कहीं वाक्य मिला, नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा हुआ है, वो तो बिल्कुल शाश्वत तरंग है जो विश्व को चला रही है। ऋषियों ने सुना तो मंत्र दृष्टा कह दिया कि हमने एक देखा कि खास वेब से जो अंतरिक्ष में दौड़ रहा है, तो भी सारे संसार को ग्राइंडिंग करके लिक्विड बना करके भस्मीभूत भी कर दिया जाए, तो भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये सारी ध्वनियां अंतरिक्ष में दिख नहीं रही है, वो अपने स्पंदन करती रहती है। उसके द्वारा फिर आदमी जो चाहे अपना क्रिएशन कर सकता है। ब्रह्मा जी उत्पन्न तो हो गए थे, लेकिन आदेश मिला कि तू सृष्टि की रचना कर। कैसे करे, शक्ति नहीं है, तप कर तप कर तप कर। क्या तप करे? ओम भूर्भुवः स्वः आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अपना शुरू कर दिए पढ़ने की। इस मतलब की जो ध्वनियां हैं, तो हमें जो सत्य है उस पर विश्वास करनी चाहिए, उसकी खोज में लगी रहनी चाहिए। क्यों? अन्य मंत्र क्यों नहीं? मंत्रों में मैं गायत्री हूँ और अन्य मंत्र नहीं है, कहा कि है वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सांपी, हर वर्णों में, हर अक्षरों में, हर रसों में, हर अलंकारों में, कण कण में मैं तो हूँ। लेकिन जो विशिष्टता इसमें है वो इनमें नहीं है। तो विशिष्टता को उदाहरण दिए जाते हैं, बस विशिष्टता का उदाहरण। पूरे बाराती पहुंचे हैं शादी विवाह में, और सारे बाराती को थोड़े पूजा जाएगा, उसमें हीरो कौन है? बस वर कहते हैं, वर्ण करने जोगे जो हेड है, श्रेष्ठ है, एक को पूज दिया, मान लीजिए कि सारे सैकड़ों हजारों बाराती पूजा गए। तो यही किया जाता है कि श्रेष्ठ लोगों को, केवल प्रतिनिधि है ना, उस समय तो रिप्रेजेंटेटिव बन करके आया हुआ। तो इसमें यह देखी जाती है। अच्छा, अब देखा जाए, वेद के अनुसार आचरण करने को सीखा है। परम पूज्य गुरुदेव को देखिए कितने, अब हम लोग अनुभव करेंगे कि विश्व के सबसे बड़े सिर्फ संत ही नहीं, सबसे बड़े गृहस्थ योगी ही नहीं, सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े विचारक तौल करके देख लिया जाए किसी क्षेत्र में, सबसे बड़े मांत्रिक भी, सबसे बड़े कर्मकांडी भी, और सबसे बड़े तांत्रिक भी हम देखेंगे, क्योंकि वेद को उन्होंने रचा पचा लिया है। रोम रोम में उनके सांस सांस में वेद घुला हुआ था। वेद मूर्ति कहा विनोबा भावे ने। और हम लोग देखें कि वेद को पचा लिए, तो दूसरा देखें वैष्णवाचार को पचाए कि नहीं इन्होंने, यानी कि शुद्ध सात्विक भाव से रहना, विष्णु की तरह, विष्णु जैसा नाम, पूरे विश्व को ख्याल रखना, पूरे विश्व के को जो पोषण के भाव के रखता हो, विश्व माता की स्थापना करना, किन्वंतो विश्वमार्जन, पूरे धरती के लिए सोचना, हर जाति मजहब संप्रदाय वर्ग के लिए देखिए काम करना। तो यह लग रहा है ना कि यह पूरे विश्व आत्मा को ही आ गया है। तो जो ये विश्व बंधुत्व का पोषण, तो हर एक चीज को एकत्व वाला और समत्व वाली बात आ रही है। खान पान से देखिए विष्णु का इतना 24 साल तक जौ की रोटी छाछ खाना। तो और जौ को कहा है गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान ने कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ है। देखिए सूक्ष्मीकरण में भी जब गए थे तो सुना जाता है कि वो सिर्फ तुलसी के पत्ते कुछक लेते थे और गंगा जल लेते थे, और उसी के परमाणु को तोड़ तोड़ करके अपने भीतर की ऊर्जा काम चला लेते थे। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो एटॉमिक साइंस है उसके द्वारा लाभ ले लेते थे। और श्याम तो है ही, विष्णु प्रिया है, तुलसी को बोला जाता है, अपने आप को बिल्कुल घोल लिए थे विष्णु की तरह, और सात्विक शुद्ध जीवन शैली जी करके दिखाया। मतलब कि वैष्णवाचार को खूब पचाया।
अब शैवाचार को देखिए, शिव जी का क्या काम है? विनाशाय च दुष्कृतम और परित्राणाय साधूनाम, यानी सत्प्रवृत्तियों की रक्षा करना समाज में और दुष्प्रवृत्तियों को उन्मूलन करना, हटाना। सारी कुरीतियां, नशा उन्मूलन, जहां भी देखा उन्होंने ये सभी अंधविश्वासों को युद्ध छेड़ दिया संसार में। लग रहा है कि अब महाकाल आ गया है और कहीं भी गड़बड़ देखेगा तब उसको नहीं छोड़ पाएगा। सारे शास्त्रों तक में था, एक दूसरे के लांछन लगाए गए थे। विष्णु पुराण वालों ने शिव पुराण को लांछन लगाया था, शिव पुराण वालों ने विष्णु पुराण वालों को कि ये लगाया था, उसकी पूजा मत कर, हमारी पूजा कर, ये पूजा करेगा तो ये नरक लोक में जाएगा। इन्होंने सबको खंगाला कि ये सब लोग ईर्ष्या द्वेष में आ गए। इसका मतलब है कि इन सबको खंगाल करके केवल आध्यात्मिक सूत्रों को लेकर के चले, सारे को भाष्य करके, और सृष्टि विज्ञान जो उसमें पड़ा हुआ है, जो सत्य है, तो उसको ले आकर के रखा। उपनिषद में भी मिलता है शिव विष्णु रूपाय, शिव विष्णु स्वरूप है और विष्णु शिव रूपाय, विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है, एकदम सब काउंटर पार्ट है। मानस में भी कहीं कहा गया है कि राम के हृदय में शिव जी, शिव जी के हृदय में राम जी। हमने देखा है सीरियल में एक जगह है कि वो रामानंद सागर का कहीं उसमें रामेश्वरम जब स्थापित कर रहे थे, देखिए राम जी है, अब उनकी पूजा कर रहा है, वो कर रहे हैं शिव जी की पूजा कर रहे हैं, रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग स्थापित कर रहे हैं, शिवत्व की पूजा कर रहे हैं। जब हो गया था तो पूछा था हनुमान जी ने कि इसका क्या नाम क्या रखाएगा। तो नामकरण की जब बारी आ गई, स्थापना हो गया कि यहाँ पर कौन से तीर्थ के रूप में जाना जाए, तो रामेश्वर कहा कि बस ये रामेश्वर महादेव कहलाएंगे, क्योंकि कहा कि रामस्य ईश्वर है स रामेश्वर, एक शब्द दिया है कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है सागर। तो वहां दिखा रहे हैं, इतना अच्छा लगा भावपूर्ण कथोपकथन। शिव जी वहां पर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ में और बड़े प्रसन्न हो रहे थे, यह देख करके इनके समर्पण भाव। अरे अचानक आश्चर्य करके देखिए, देख रही ना माता ये क्या कर दिए, ये देखा कि देखें ये इन्होंने परिभाषा ही बदल दी। तो ये उन्होंने अलग कहा कि जिन्हें रामा यश ईश्वर सह रामेश्वर कहा कि वो जिसका राम ही ईश्वर है वो रामेश्वर है। ये जब शब्दों के निरुक्तात्मक अर्थों से बहुत अच्छा लगा है, प्लेजेंट जैसा। तो एक दूसरे के हृदय में सब रहते हैं। आत्मत सारा संसार के अपने में देखना, अपने को सब में देखना, ये भाव देखिए। तो जो अपने दोष दुर्गुणों को नहीं हटा पाया, अच्छे गुणों को नहीं बढ़ा पाया, तो पात्रता का विकास नहीं होगा और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। एक बार प्रज्ञोपनिषद में देखेंगे शैवाचार के बारे में कितना सुंदर, केवल नाम को लेकर के नहीं चले, इसलिए देखे कि इन दिनों शब्दों से एलर्जी हो गई है लोगों को, तंत्र शब्द से एलर्जी हो गई है, तो उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्म कह दिया, उसको नामकरण केवल चेंज कर दिया है बस। और भी जाकर इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये हर एक सिस्टम में बहुत कमाल की बात है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं उसमें, तो शैवाचार में दोष दुर्गुणों को हटाना और अच्छे गुणों को धारण करना, ये होता है शिव का चार। वो कहीं भी निगेशन वाले पसंद नहीं करते, कम भी हो, फनफना रहा हो तो उसको रगड़ते हैं कि बराबर रहो, बराबर के हकदार हो, तो फफनाओ मत। सत है, रज है, तम है, बैलेंस करते थे। बैलेंस करने वालों को हठ योगी कहते हैं, यानी गर्म और ठंडी धारा को बैलेंस करके जो रखता है, संतुलन है, संतुलित माइंड वाला होते हैं, योगी होते हैं, परम योगी। अपना संतुलन किसी कीमत पर नहीं खोते थे शिव जी, तभी न्यायपालिका में उनको चुना जाता था कि आप किसी भी अवस्था में अपने आप को संतुलित नहीं होने देते। तो यह रह गई बात, और तभी अपना अंतःकरण विकास होगा। बस याज्ञवल्क्य ऋषि, कश्यप ऋषि से कथोपकथन चल, दोनों साइंटिस्ट हैं, देखिए उच्च कोटि के, सप्तऋषि मंडल में, और आपस में चल रहा था उन लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है ना, दुक्कल। इन्होंने बताया इस करके कि हे कश्यप, आदमी का शरीर पाल लेना काफी नहीं है, मानवस्य शरीरस्य वाप्तर नहीं भी परमता। आदमी का शरीर पाली, यहाँ बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, बड़ा भाग मनुष्य, आदमी का शरीर पाली, अब क्या करना है, मिल गया मनुष्य योनि में आ गया। कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। भाग्यवंत स्तुते मर्त्या, भाग्यशाली वे कहलाते हैं, अस्त्रांत आश्रयंती है, जो मनुष्य के लायक अपने अंतःकरण को बना लिया, बस अंतःकरण को परिमार्जित कर लिया। नहीं तो अनेकों मनुष्य के शरीर में अस्पताल में सड़े गले मिलते रहते, उधर मिलता है, कहीं पर भर्त्सना किसी की जा रही है,
इसी शरीर में कोई पूजा भी रहा है, इसी शरीर में कोई भगवान भी कहला रहा है, कोई संत महात्मा कहला रहा है, कोई क्रांतिकारी भी कहला रहा है, उस पर उसका पर्व त्योहार उसके मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से यह रह गया कि और इस शरीर में जो दुख कष्ट भोग रहा हो, अस्पताल में सड़ा गला पड़ा हुआ और जाकर देखिए उसमें करा रहा, वहां जाकर कहिए धन्यवाद बड़ा भाग मानुष तन पावा, वो खुश होगा जी वहां पर। तो कहा इन्होंने कि देखिए भाग्यशाली वो होते हैं जो कि मनुष्य के लायक इस सिस्टम के माध्यम में, जो भीतर चक्र उपचक्र जो सिस्टम मिला हुआ है, इसका उपयोग करके क्या कर ले, अपने सुपर कॉन्शियस को जगा ले, अंतःकरण को, अंतरात्मा को रिफाइंड कर डाले, क्योंकि वही उसकी पर्सनालिटी है। तो कैसे होगा, एक ही उपाय है, दोषाणाम दुर्गुणानाम च वारणम सत्प्रवृत्ति, दोष दुर्गुणों का निवारण हो और दैवी संपदाओं को, दैवी गुणों को डेवलप किया जाए भीतर में। इसी कटिंग बेडिंग को डिवाइन कल्चर कहा जाता है, देव संस्कृति। कुछ तो जरूर कल्ट खेती बाड़ी किया गया होगा अपने भीतर में, जन्म जन्मांतरों के जो अनगढ़ पड़ाए होंगे उस बीजों को नष्ट किया होगा और सुगढ़पन के बीजों को फिर से पुनर्जीवित किया होगा, क्योंकि सभी तरह के हैं। तो सिर्फ उसको डेवलप करने की बात थी, खाद पानी देने की बात थी। तो इसी को उन्होंने यह बताया कि और यदि रिफाइन कर लिया, इसी शरीर में देव मानव कहलाएगा, देवता कहला करके और जीवन मुक्त जिया जा सकता है। अब देखिए 3 स्टेप आ गई थी बात, तो चौथे स्टेप में क्या करना था, लिंग भेद खत्म करना। बस इसी को दक्षिणाचार कहा जाता है। अभी तक से सब पुरुष पुरुष प्रधान वाला था, अब इसमें नारी की पूजा की बात कही गई है। तंत्र में नारी पूजा कहा किया जाता है, मातृ पूजन। देखते हैं 10 महाविद्याओं में देवी की उपासनाएं की जाती है। तो ये ही इसकी विशेषता है कि केवल पुरुष पुरुष में ही ईश्वर नहीं है, नारी का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है धरती पर वो बिल्कुल ईश्वर ही है, नारी भेष में घूम रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद का एग्जाम्पल दिया है, उसमें एक मिलेगा मंत्र मिलता है कमाल का, तुम स्त्री, तुम ही स्त्री हो। देखते, क्योंकि एक ही व्यक्ति पाठ कर रहा है, एक ही ईश्वर शब्द का पाठ कर रहा है, तुम स्त्री तुम पुमानसी, तुम ही पुरुष हो। अलग अलग तो नहीं है कि हमने देखा है कौन महिला ईश्वर जा रहा था वो पुरुष था, ईश्वर के सारे भेद है, उसमें लिंग भेद नहीं होता है। गोल प्रकाश का क्या लिंग होगा उसमें, सूर्य का क्या लिंग हो सकता है गोल प्रकाश का। इसलिए नामकरण संस्कार में हम लोग देखते हैं गंगा लिंग है देवी, गंगा देवी आइए, गंगा सिंह आइए, सिंह भी कहला रहा है। लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी देवी आइए, लक्ष्मी प्रसाद आइए, देखते हैं लक्ष्मी ठाकुर, ठाकुर प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद चौधरी, लक्ष्मी प्रसाद सिंह, लक्ष्मी सिंह। देखते नाम में कुछ नहीं। दुर्गा, देखते दुर्गा क्या होता है, ये है दुर्गा प्रसाद है, भगवती प्रसाद है। एक जगह हम गए थे, टोलियों में चल रहे थे, उसमें करीब 84 की बात है, तो एक हाई स्कूल में कार्यक्रम था और वहां पर कहिए कि पहली बार कार्यक्रम हो रहा था गायत्री यज्ञ का। तो हेडमास्टर साहब वहां पर के जो थे, तो प्रचार से जाकर के हमने मिला, तो हमने पूछ दिया था कि सर जी आपका शुभ नाम। उन्होंने कहा कि गायत्री प्रसाद। बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके दादा परदादा उनके सब घर परिवार गायत्री प्रसाद नाम रखे थे। तब से तो गायत्री माता है, गायत्री देवी है, बस खाली वही उसी का ड्रेस में। इसलिए गुरु जी ने गायत्री की स्थापना तो करवा दिया, मंदिरें बना दी, मूर्तियां रख दी नारी शक्ति के रूप में, लेकिन मेडिटेशन में कभी गायत्री शब्द का नाम नहीं बोला उन्होंने। सविता, स्वर्णिम सूर्योदय, सविता, सूर्य की उपासना कराई। हमें समझना चाहिए, नहीं तो फिर से लिंग भेद में लोग पड़ जाएंगे और फिर चल पड़ेगा वो। तो उनकी एक विशेषता है। अच्छा, और भी देखिए अपनी भारतीय संस्कृति है, यही है, यही मूल संस्कृति है, नारी उपासना। यत्रे नार्यस्तु पूज्यन्ते, मनु, भगवान मनु हैं, उनको मनुस्मृति में जिनको ढेर वर्षनाएं की, उन्होंने तक लिख दिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होगी वहीं देवता वास करेंगे, उसी घर में। नहीं तो देवता का ठीक उल्टा, देवता राक्षस, सूर्य असुर। हमने ये देखा है भारतीय दर्शन में, देखिए वो तो पहले कहीं था, इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो दक्षिणाचार, ये 14 वाला अभ्यास करना होता है। दक्षिणा यानी अनुकूल, देखते हैं दक्षिण, बाम, बाया, दहिना, सीधा और उल्टा। यही एक क्रम बनता है करने की, यही अनुकूलता है कि हम जहां से प्रसूत हुए हैं, जो हमारे प्राण देता है, उसकी पूजा कभी बंद न करें।
और इन्होंने पहले तो बीच वाले सामंती युग से सब नारी की गरिमा को गिराया गया है। पहले वैदिक काल में देखें, अपाला, विश्वरा, घोषा, गोधा, जूह, सची, सावित्री, केवल भरी हुई गार्गी एक बार राजा जनक से और सुलभा नामक एक कन्या थी, उनका आपस में शस्त्रार्थ होने लगा। किस बात को लेकर? सुलभा ने कहा था कि मैं उसी कुमार से, उसी छात्र से शादी करूंगी जो कि हमारे जैसा ज्ञानी हो, बस। यानी शास्त्रार्थ में जो हमको टक्कर ले सकता हो, या हमारे समकक्ष हो, या हमको जीत ले, समझिए कि बस उसके हम हो जाएंगे अनुचर। और जनक ने कहा कि अभी दे दो, देखिए सैकड़ों आपको ये है ब्रह्मनिष्ठ साधक आपके सामने रख देते हैं, आप जितना माने, ढेर सारे वेद के वेदज्ञ, वेद पाठी आ जाएंगे। शास्त्रार्थ में 10 मिनट नहीं टिक पाते थे, बिल्कुल शून्य सपाटा पूरी सभा। अब राजा जनक को उठकर कहना पड़ेगा कि हे सुलभे, हमको लगता है कि पुरुषों की लाज बचाने के लिए अब हमको उतरनी पड़ेगी शास्त्रार्थ में। कहा कि ये मस्त स्वीकार है, आप आ सकते हैं। और कहा जाता है कि राजा जनक जब सुलभा से शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उनके पसीने आ गए थे, दांत खट्टे कर दिया इन्होंने। अंत में सुलभा ने कहा कि मैं आजीवन बैचलर रहूंगी और सारे पुरुषों को ज्ञान दिया करूंगी। अब समझिए, और वेद में अनेकों मंत्र है जो शादी विवाह होता है ना, शादी विवाह में जो लगाते हैं, जो भावरे लगाए जाते हैं, 7 फेरे लगाए जाते हैं, और भी सिंदूर दिया जाता है, वो सारे एक लड़की ने रिसर्च किया है, साइंटिस्ट है, सूर्या नामक के लड़की ने रिसर्च किया है। उसमें ओम शुभ मंगलिरियम बधुरिमा समेत पश्चिम, यही मंत्र बोल रहा जा रहा था राम सीता की शादी में भी, वेद का शाश्वत मंत्र। जब गोल गोल घूमते तुभ्यम अग्रे पर्यवहंत सूर्य वह तु न सह, दक्षिणा भी कर रहे हैं साथ, उसका रिसर्च किया हुआ, साइंटिस्ट तक रही हैं इसमें। इसका मतलब है कि वैदिक काल में बिल्कुल अनुकूलता इसलिए थी कि नारी को श्रेष्ठ रखा गया था वहां पर। बीच वाले अंधकार युग में परिवर्तन आता है, स्वार्थी तत्व बढ़ते हैं और अपना सेवक अनुचर बना करके रखने की प्रणाली पर पड़ी, तो भोग्या रमणी के रूप में और हर तरह से दबाया गया, कुचला गया, और इनको भी कुचलते कुचलते लग गया कि कोई चारा नहीं, शायद हम जन्म लिए हैं इसी के लिए। तो यह रहा की बात में, तो अब देखिए अब पलट रहा है, क्योंकि गायत्री शक्ति का अवतरण हुआ, समय तो बदलेगा ही, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहेगा कि हमारे एक स्वरूप को नष्ट किया जाए, और आधी जनशक्ति है और मूल शक्ति हम ही हैं। अर्जुन जब महाभारत के लिए कल युद्ध होना है तो कृष्ण है, रात्रि को आए, देखिए, और कहा कि देखो काम की बात बता रहे हैं, अभी भी एक बात छूटा हुआ है हम लोगों को, तुम दुर्गा का वाहन करो, बस साधना करो, प्रसन्न करो, तभी युद्ध में विजय हो सकता है। इतनी कमाल की बात बोले थे, शक्ति धारा। हम सारे भारतीय शाक्त है, और पर्वों में सब पुरुष वाला पर्व नहीं है। जैसे जो नवरात्रियां 4 आती है, सिर्फ एक ही है रामनवमी वाला, उसमें पुरुष प्रधान जोड़ दिया गया पढ़ाते के साथ में। लेकिन दुर्गा वाला में देखिए 9 दुर्गाओं की पूजा, और दोनों गुप्त नवरात्रियों में भी 10 महाविद्याओं की साधना होती है करने के लिए, तो 4 में से 3 तो महिलाओं के जिम्मे आ गया। लक्ष्मी पूजा है, सरस्वती पूजा है, हर जगह तो, लेकिन हम लोग केवल पूजा पाठ में केवल रह गए, कर्मकांड हो गया, रख लिया, और घर में चलती फिरती महिलाओं को ही लक्ष्मी कहा है, गृह लक्ष्मी। इसमें वांगिलो भीजन डाले कि नहीं डाले? नहीं डाले तो हमारी साधना, हमारी पद्धति, हमारा कर्मकांड सब शून्य है, छिलके हैं, और जाकर कबाड़ बन के रह जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उतरने को तंत्र साधना कहा जाता है। प्रैक्टिकल यदि नहीं उतरा तो बेकार, यानी कि वो व्यवहारिकता में उतरने को ही कहा जाता है, व्यवहार कुशल। पूज्य गुरुदेव को देखिए, उन्होंने क्रांति ला दिया, जत्र नारस्वती पूजनते का, दक्षिणाचार को इतना पचाया उन्होंने कि उन्होंने मैनिफेस्टो आप देखेंगे हम लोग, ये उनके युग निर्माण सत्संकल्प, यानी युग का निर्माण तभी हो सकता है, नहीं तो घटिया बना रहेगा, नरक बना रहेगा यहाँ पर। और प्लान वे में हो सकता है इसका क्रिया, स्टेप वाइज होगा, योजनाबद्ध तरीके से हो सकता है। और उसमें देखिए सूत्र लिखता 18 केवल है लाइन, बस कहा कि ये 18 लाइन गीता के 18वें अध्याय के सब्सट्रैक्ट हैं, और अगले दिनों प्रज्ञा युग में वही आदमी सरवाइव करेगा जब इनमें से किसी कम से कम एक को भी अपने जीवन में धारण कर लिया हो। इसमें से ये जो इसके साथ अपने जीवन में घुलेगा वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। उसमें एक वाक्य मिलता है, उसमें भी नर और नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे,
और भी देखिए, जाति, भाषा, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये दक्षिणाचार है, समन्वयात्मक पद्धति है। लिंग को भी, ये नर है, ये नारी है, बिल्कुल जो श्वेताश्वतर उपनिषद में कह दिया कि त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, त्वम कुमार उतवा कुमारी, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। ईश्वर ही सारे भेष बना करके चल रहा है, वही स्त्री है, वही पुत्र है, वही पुत्री है। और उसमें देखिए सत्यनारायण व्रत की कथा में भी ये बताया जाता है कि तुम देखो, उसमें है ना लीलावती कलावती की कहानी बन रही है, कला, तो पुत्री की कामना करो बस। एक पुत्री को हमने संस्कारी बनाया तो 10 पुत्र, 10 पुत्र समा एक कन्या, यह वेद के वाक्य मिलते हैं इस करने का। तो हर स्तर में बानी गई है कि जो इसको लेकर के चला। और भी देखिए, पूजनीय आचार्य पूजनीय होते हैं, और आचार्य के पद पर कन्याओं को बिठाकर दिखा दिया कुछ गुरुदेव ने, यही नहीं व्यास पीठ पर बैठो, यज्ञ कराओ, और देखे पूरे संसार में हिला दिया। यज्ञोपवीत संस्कार तक अभी लग रहा है ना, पटासा कितने लगा कि महिलाओं को जनेऊ देने लगे, शूद्रों को जनेऊ देने लगे, उसमें आदेश दिया गया है ना उसमें। और यही नहीं, अनादिकाल से चला रहा है। यौम स्मृति में कहा गया है कि पुरा काले तो नारी नाम मौंजी बंधन विषय, प्राचीन काल के सभी नारियां यज्ञोपवीत संस्कार कराती थी। अध्यापनम च वेदांतम, और वेदों का अध्ययन करते थे। गायत्री वाचनम, तथा गायत्री महामंत्र का जप करते थे। सीता जी का वाल्मीकि रामायण में आता है कि सीता जी का जनेऊ जब रावण ने तोड़ दिया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। यज्ञोपवीत संस्कार देखिए कराया गया था, गुरु से लेकर के सारी जानकारी। यज्ञोपवीत मार्गेण क्षीणा तेन तपस्विना सा पृथ्व्याम प्रदोषणी पपात प्रिय दर्शना, मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। क्यों? यह व्यक्ति कितना नास्तिक है कि गायत्री को अपमानित कर दिया। यानी यज्ञोपवीत गायत्री महामंत्र का भारतीय दर्शन का सिंबल हुआ करता है। एक एक गांठ नोट्स सब गायत्री मंत्र के आधार पर, यानी गायत्री मंत्र का फोटोस्टेट कॉपी है, मूर्ति था वो। और उसको तोड़ दिया, कहा कि इसके वंश का नाश हो जाएगा, तो पूरे कुल का नाश हो जाता है। शराब तो वहीं लग गया, बाद में तो लाश बटोरना फेंकने की परबारी थी। तो ये कितना कमाल की बात है उसमें। और उस समय अच्छा, तो एक हारित रहे हैं, हारित ऋषि, हारित कुमार, ये जिसको बोलते हैं मौदगल ऋषि, हारित ऋषि, ये सब लोग बिल्कुल इस पर पारंगत है, उदालक विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। हारित ऋषि का कहना है, हारित स्मृति भी है कि द्विविधा स्त्रियां, भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को दो भाग किया गया। 10 वह सिर्फ योग्यता के आधार पर रखा गया है कि कौन पढ़ी लिखी, अनपढ़, 2 भाग में बांटा गया है कि इसकी बौद्धिक क्षमताओं को देखते हुए और इनसे कितना बड़ा राष्ट्र में काम लेना है, कौन शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, और कौन घर गृहस्थी व्यवस्था को चला सकता है। तो कहा कि द्विविधा स्त्रियां, कौन? उसमें कहा कि ब्रह्मवादिनी है सद्यो वधवश्च, एक को ब्रह्मवादिनी कहेंगे, एक को सद्यो वधु कहेंगे। तो ब्रह्मवादिनी कन्याओं का क्या होता है, महिलाओं का? तो उनको कहा कि वो उपनयनम यज्ञोपवीत संस्कार कराइए। जैसी मिडिल स्कूल में गई 8वीं कक्षा के लायक, तो यज्ञोपवीत संस्कार उनका होगा। उपनयनम और अग्निंधनम, प्रतिदिन यज्ञ ज्ञान विज्ञान को सीखना, तो ये होता है। और ये वेदाध्ययनम, वेद मंत्रों पर जाकर के प्रवचन करना, ये सब ये उसको कह दिया ब्रह्मवादिनी। और जो नहीं पढ़ लिख सकी, घर परिवार में रह गई, तो पुरुषों में भी होगा इस तरीके का। तो घर परिवार में रह गई तो क्या होगा, जब विवाह का अवसर उपस्थित हो तो उस समय उसको जनेऊ दिए जाते थे, और उसी को आधा करके माला बना दिया जाता था। इस तरीके 2 बार मुड़ लेंगे तो कंठ में लगा लिया, माला टाइप का हो गया। उसी को तागपाठ कहते हैं, या मांगलिक सूत्र माने मांगलिक धागा। उसमें मंत्र बोला जाता है यज्ञोपवीत वाला। तो यह समझिए कितनी काम की बात थी कि तभी जाकर कोई यज्ञ में भाग लिया और साथ साथ हवन कर रहे हैं और साथ साथ मंत्र बोलकर चल रहा है। तो ये बिल्कुल ही क्रम था, नर नारी में कहीं भेदभाव नहीं रखी गई है। तो हम लोग आ रहा है, नेशनल भी वुमेन्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल मनाया जाता है, लेकिन पूजनीय स्तर पर लाया जाता है कि नहीं? क्यों लेने की आ गई एक कन्या बहू आ रही, आरती उतारो। वुमेन्स डे पर भी आरती उतारी जानी चाहिए, और भी हर काम में आता है करने का क्रम में। तो जहां पर ड्यू रिस्पेक्ट न मिलता हो, वहां पर मनुष्यता असभ्यता के दौर से गुजरने लगती है और नर पिशाच स्तर में जा सकती है। ये दक्षिणाचार का मतलब होता है कि नारी को सम्मानित किया जाए हर क्षेत्र में, और पुरुष सिर्फ सहयोगी भर है। गायत्री मंत्र में 2 अक्षर है, कल बात आई थी उसमें का, सिर्फ महिला के लिए इसमें रखा गया है व और रे। तत् सवितुर, तत् में ब्राह्मणत्व है, आध्यात्मिक प्रोफेसर बनना है,
विश्व के लिए तो हमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। 100 में न्यायपालिका में जाना है तो हमें क्या कौन कौन से गुण होना चाहिए। तत्सवी होता है यदि हम बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए तो हमें क्या क्या हमारा आर्ट ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए इसमें बताया गया है। वो तो आचार संहिताएं सब है। तो लेबर क्लासेज है, श्रमिक वर्ग है, श्रम के द्वारा हम चाहते हैं राष्ट्र को आगे बढ़ाना, अपने आत्मज्ञान प्राप्त करना, तो उनका क्या स्थिति हो दूर हो गया। फिर जाकर के वो और आता है अब सीधे महिला जाति पर आ गया, इसमें स्त्री हो या पुरुष हो दोनों में एक समान भाग ले सकते हैं। महिला भी आध्यात्मिक प्रोफेसर बन सकती हैं और बनी रही हैं। ऐसा नहीं कि हम नया कोई प्रचलन चला दिया इन्होंने युग ऋषि ने आकर के। वैदिक काल तक एक बार उन्होंने लिखा है गुरु जी ने, एक बार भगवान मनु को ये बुलाया था, ब्रह्मा जी को यज्ञ कराना था तो मनु को चुने कि मनु आकर के यज्ञ कराएंगे और संयोग से उनको किसी तरीके से कि कोई ऐसा अपरिहार्य कारण हो गया होगा कि उपस्थित नहीं थे और रेस्ट में थे कि हम नहीं उपलब्ध हो सकेंगे। अचानक जब बात आई तब सोचा गया कि यज्ञ का क्रम न रुके तो किसी उनके समकक्ष में कोई और विद्वान ढूंढा जाए जो कि यज्ञ संचालन कर सकता है। ऋषियों का खुद ब्रह्मा जी भी उसमें बनने वाले हैं यज्ञ, तो कोई नहीं मिला तो एक लड़की पर जाकर ध्यान टिका। वो लड़की मुनि की पुत्री ईड़ा थी और ईड़ा को व्यासपीठ पर बिठाया गया और ईड़ा कहा जाता है किस तरीके से कुमार के साथ में जो बीरबल थे उनकी पुत्री भी उतनी ही कमाल की ज्ञानी थी। तो ईड़ा यज्ञ करा रही थी और सारे ऋषिगण उसमें यज्ञ कर रहे थे। समझिए कितना कमाल की अपनी संस्कृति रही है। कभी क्रम में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में तहलका मचा दिया है। अंत में जाकर तो उन्होंने फिर जब उन्होंने सर्टिफिकेट दिया किया करके, और भी देखिए मुंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की जज बनी हुई थी भारती देवी। अपनी संस्कृति रही है। बीच वाले समय में जो हमने किया है पाप कर्म और खुराफात और दबाया है, अब प्रायश्चित की बारी आई है और ठीक उतने दुगने उत्साह से सब करने की बात है करने का। इन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है पूज्य गुरुदेव ने और हम सब सहचर बनकर कुछ स्थिति में लावे। ये दक्षिणाचार्य का ये इसमें उद्देश्य रहता है। और भी उसमें हम लोग देखें कि इसमें कहाँ कहाँ पर हम उसको लाभ ले सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में पहले लोग लिया है, मान लीजिए कि हम वैदिक का लाभ न लें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, आज हर क्षेत्र में एडमिशन मिल रहा है। पशुपालन विभाग में हमने काम किया है स्टडीज के रूप में। तो पहले कहा जाता था कि ये डॉक्टर बनना है तो घोड़ा के डॉक्टर महिला किससे बनेगी, जानवर से गिराना होता है, वो करना है। तो हमने देखा अनेकों वेटरनरी डॉक्टर मिलेंगे आपको लेडीज में, लेडीज डॉक्टर अनेकों। हम लोग कुछ सचिवालय में भी अनेकों उसमें अपने डिपार्टमेंट्स के हेड बन करके रही है। बाहर भी देख, किसी भी इंजीनियरिंग में जाकर देखिए, यूएस में भी देखा हमने, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कहीं महिलाएं के एकदम तारे की तरह चमक रही हैं। इसका मतलब है ईश्वर चाहते हैं कि वो करवट बदले, और जब भी करवट बदलेगा अगले दिनों तो सारे शिक्षा क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र में सारा महिलाओं के हाथ में जाने वाला है, क्योंकि उनके पास इमोशन है, भावना है, चेतना है, और इसी के आधार पर नया युग आने वाला है। प्रज्ञा हम देखते हैं ना, वो कॉस्मिक बॉडी है प्रज्ञा, और प्रज्ञा युग का मतलब होता है कि कॉस्मोस वाला जिनका इमोशन हो वही संभाल सकता है। बहुत दिन जी लिया पुरुषों ने इस तरीके से। तब हम क्या करें, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक समान इक्विवेलेंट में हम ले और दोनों को समान ग्रोथ किया जाए, समान लाभ लिया जाए। बात याद आ गई, श्वेताश्वतर उपनिषद में पहला वाला लाइन तो ठीक था, ये वाला कि त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी। एक और जो लाइन है नीचे वाला हमने देखा, त्वम जीर्णो दंडेना, तुम ही हे भगवान आप ही क्या कर लेते हैं, आप ही वृद्ध बनकर के लाठी के सहारे चलते हैं। ये देखिए वाह। वंचसी त्वम जातो सर्वतोमुख, और आप ही जन्म लेकर के आपका इतना गजब का लीला है कि सारे चेहरों में आप ही छिपक लिया है, आप ही हो जाते हैं। सिर्फ वर्दी बदले हुए हैं। कोई आदमी है तो आदमी ड्रेस वाला कुर्ता पहन के घूम रहा है, मेढक जोनी वाला वो अपना जर्सी मेढक वाला छाप वाला पहन के घूम रहा है। आत्माएं तो उसमें एक कदर की सब होती हैं, और कौन कितना अपने आप को प्रतिभा ग्लेज बढ़ाया उसके आधार पर उसको अपने जोनिया बदलते हैं और एक कुर्ते मिलते रहते हैं पुरस्कार के रूप में। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, क्या भेद। तो पूज्य गुरुदेव ने दे दिया कि चाहे जाति हो, भाषा हो, लिंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। सीधे बस जिनको रोकना है रोक ले, हम नहीं बरतेंगे, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है और इसी पर पूरे विश्व में हम उसको संस्कृति को बचा सकते हैं। तो
उसके इसी को समन्वयात्मक पद्धति को दक्षिणाचार कहता है कि हम इसको अनुकूलता दें, अनुकूल प्रवाह दें, सबको उनको उसको मिलना चाहिए। ईश्वर है तो उसको अनुकूल, उसको रिस्पेक्ट, उसको विकास होनी चाहिए, तो हमें सहयोग करें। तो ये दोनों था। तो गायत्री महामंत्र है, उसमें व और एक अक्षर को हम लोग जीवन में धारण करें। वद नारी बिना कोन्यो निर्माता मनुसंतते, हे मनुष्यों विचार करो, नारी के सिवा कौन हुआ है विश्व को और पुरुष को तेजस्वी बनाने वाला। उसमें एक और बात आई है, प्रज्ञोपनिषद का तीसरा मंडल परिवार निर्माण है, उसमें एक आएगा तीसरे अध्याय में नारी महात्म्य, उसको हमें पढ़नी चाहिए। और प्रज्ञोपनिषद युग की समस्याओं का समाधान है, बिल्कुल दक्षिणाचार खिल जाएगा उसमें। और उसमें इस बात को इसमें रखा गया है कि नारी को भारतीय संस्कृति में 4 कैडर्स में भी रखता है। इन्हें पूछ दिया था कि आपने तो बता दिया गृहस्थ आश्रम में, लेकिन नारियों के बारे में क्या कहता है संस्कृति। तो वहां पर धौम्य ऋषि बता रहे हैं कि हे भद्रजनों, जो गृहिणिया है उसने कि भद्र जना गृहिणियाशु महत्वम बड़ितम परम, शास्त्रों में उसकी इतनी महान महत्ता गाई गई है। वस्तु तस्तु ते धुरिया गृहिणी परिवार का, वस्तुतः वो धुरी होती है घर की। और देखते हैं धुरी कितना मजबूत चाहिए। बैलगाड़ी में हमने देखा है कि सारा लकड़ी का सारा सिस्टम, लेकिन धुरी लोहा का रखा जाता है, और उसी के आधार पर धुरी मजबूत, धुरी बढ़िया, उस घर को स्वर्ग वही बनेगा। कौन कितना सभ्य सुशिक्षित गृहिणी अपने आगे घर परिवार को बिगड़े से बिगड़े नरक वाले घर को स्वर्ग बनाकर देखे, ऐसी होम मेकर नहीं कहा जाता है। तो वो एक कमाल की बात होती है। और जहाँ जो काम पुरुष नहीं कर सकता उसमें उन करने की सामर्थ्य आती है। इसलिए गुरु जी ने बार बार उसमें कहा है कि कन्याओं को पढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाए और ऐसी योग्यताएं दिया जाए कि घर न कभी परम मुखापेक्षी न रहे, दूसरों के रोटी पर पलने वाला नहीं, वो घर को संभाल सके, जरूरत पड़े तो उपार्जन करके और वो घर को समृद्धि बना सके। इतना आप करने की बारी आ गई है। और इसका जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके घर परिवार में नारी शिक्षा को बहुत महत्व दिया भी जा रहा है। तो हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य बहुत शानदार होगा, उज्जवल होगा। लेकिन जहां पर अभी भी पिछड़ापन है, वहां पर आवश्यकता हो गई है कि उसको क्रांतिकारी रूप दिया जाए इसमें। तो प्रज्ञोपनिषद में एक और बात आती है, हम टाइमिंग देख लेते हैं, ठीक है, कि नारी को उसमें बताया है कि चार अभी सामाजिक जो मर्यादाओं जो हम लोग रिश्ते नाते बना करके रखे हैं, उसमें 4 भाग में सारे रिश्ते आ जा रहे हैं जो नारी के साथ में संबंध बना कर रखा जाता है। चाहे काकी हो, चाची हो, मामी हो, ये तो ढेर सारे आ जाएंगे, फुआ आई है, फुआ आई हैं। लेकिन यदि रिश्ते का इक्विवेलेंस करके देखा जाए तो या तो मातृ कैडर में आती है, तो बस माँ एक रख दिया, सीधे मातृ के उसमें सब आ जाएंगे, चाची बुआ काके, इसमें सब बात है कि बस ये आते हैं चाचा, कैडर होता है जैसे पुरुष में। तो इसी तरीके से या तो माँ के रूप में रहती है, या दूसरा या तो पत्नी के रूप में उसकी भूमिका रहेगी, तीसरा या तो बहन के रूप में रहती है या फिर पुत्री के रूप में रहती है। इन्हीं रिश्तों में सारे रिश्ते लाइन से खड़े हो जाते हैं बस। तो अब रह गया कि इनके साथ यथा योग्य सम्मान मिलना चाहिए। माता निर्माता भवती, इसलिए वो हर हालत में आजीवन पूज्य है। बस इनसे शिवाजी से पूछा गया कि आप छत्रपति कैसे बने। वो बड़े शान से कहते थे कि जब हम छोटे थे तो हमारी माता जी पालने में सुलाते समय, लोरिश करते समय वो उस समय कहानियां सुनाती थी, नल नील लग्नवंत जामवंत और वीरभद्रों की कहानी सुनाती थी। इस तरीके से हमारे भीतर में प्राण को भरा, देखिए निर्माण करने का। विनोबा भावे भी इन लोगों से पूछा गया कि आप इस तरीके से महान संत कैसे बने, तो हमारी माँ का दिया हुआ संस्कार है। और भी देखिए इनको उसमें लिखा है गुरु ने कि गांधी जी जब रहते थे अफ्रीका के दौरे पर, उधर थे वहां अपने, और तो वो उस समय में लोग या कभी तो उनको मांस वांस खाने की बारी आ गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो सात्विक है, नहीं खाते हैं, और उसमें वो मांसाहारी है। तो बोलते हैं कि नहीं ये जो होता है ना, एक जगह बात है तब ठीक है, लेकिन ये मुर्गा का अंडा है ना फार्म वाला, वो नहीं होता है, वो तो बहुत बिल्कुल तो फ्रूट होता है। तो कुछ इस तरीके से वैज्ञानिक तक दिए जाने लगे थे। तो उन्होंने अब किसे बचाव करे, अब तो यहाँ पर ये लोग साइंस के ढंग से क्या क्या समझाने लगा, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट अलग ढंग से समझा रहे थे लोग। तो अंत में सोचा तो गांधी जी ने एक उत्तर दिया था कि देखिए हम खा लेते, इसमें कोई बात, आपकी बात जरूर मान लेते, लेकिन हम वचन देकर आए हैं माता जी को कि हम जैसे जा रहे हैं इसी तरीके से खान पान भी लेकर के आए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दे, हमको कोई आपके लोग से एलर्जी नहीं है।
देखिए किस तरीके से अपने आप को बचा करके निकल पड़े थे। तो यह है गई बात में कि हमें अपने आप को हर हालत में, हम चाहें तो अपने आप को स्थिरता को बनाए रख सकते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। यदि साथ नहीं चले तो ठीक है, अपने आप को तो हम संभाल करके बचा ले। एक बार बंदनी माता जी बोल रहे थे, ठीक है जो सब लोग नीचे की तरफ गिर रहा है तो नहीं, तू आगे नहीं बढ़े बेटा तो कोई बात नहीं, नीचे भी तो नहीं गिरा, तो भी आज के युग में महात्माओं कहलाने लायक है। तो इसमें रखा गया है कि हम या तो वो माँ के रूप में है तो पत्नी के रूप में कहा है कि नास्ति भार्या सममित्रम, पत्नी दासी नहीं है, तू पत्नी है, तू छोट, मैं पुरुष मैं बड़, मेरा दोस्त तुम्हारा नीचे। एक बार ऋषियों ने ध्यान किया ये महिला कहाँ से आ गई, और महिलाओं में और पुरुषों में बड़ा कौन है, क्या बात है। लंबे गहन तप किया लोगों ने, और जब वह निर्विश समाधि में उस मूल सत्ता को जब टच करने लगे तो एक गजब का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा उन्हें, और नारी स्वरूप उन्होंने साक्षात्कार किया था। ये प्रज्ञोपनिषद में मिलता है सूत्र, अर्धनारीश्वरम रूपम बीजानंतो शिवस्तत् सत्यम यत् शिवम निर्णम सुंदरम स्वर्गदम भुवि, मिलता है उसमें एक मंत्र मिलेगा प्रज्ञोपनिषद में कि जो ऋषियों ने ध्यान किया तो ईश्वर का सही स्वरूप दिखाई पड़ा। उनका आधा शरीर स्त्री का था, आधा पुरुष का था, और वो गदगद हो गए, धन्य हो गए कि उन्हीं का अपने खीसे में पुरुष का पाठ करने लगे, स्त्री का पाठ करने लगे, सृष्टि विज्ञान के लिए जब जैसी जरूरत पड़ी तब करने लगे। तो ये कमाल की बात रहती है। तो इसलिए कहा गया है कि नास्ति भार्या समम मित्रम। रामानंद सागर का सीरियल में एक और बात हमने इसे अपने ढूंढते संस्कृति को कितनी टच किया है। उन्होंने युग ऋषि से आशीर्वाद मिला था तो उन्होंने बनाया था। एक और भी कहते हैं कि श्री कृष्ण चरित्र बनाना, और तीसरी एक और भी बात रह गई थी कि हिमालय, देवात्मा हिमालय पर भी ये चित्रण बनाना, ताकि हिमालय की जो ऋषि परंपरा है वो फले फूलने लगे। तो दो तो बन गया और प्रतिष्ठा भी पाया। उसमें हम देख रहे थे कि राम जी जब विवाह करके ले आए, घर में आई, तो पहले सुहाग रात के दिन जब जा रहे हैं तो ये जाकर के चरण स्पर्श करने के लिए झुकती है सीता, तो तुरंत अधे में से उठा लेते हैं। कहा कि नहीं, नास्ति भार्या समम मित्रम, आपका स्थान चरणों में नहीं हृदय में हुआ करता है। देखिए कमाल की बात है संस्कृति को इस बात को रखना। तो पत्नी को मित्र कहा गया है। किसी भी हालत में पत्नी से विचार खांचा मिलता है तो भी भला, खांचा नहीं मिला तो भी कल्याण है। एक बार कुछ स्टूडेंट्स गए थे किनके पास, सुकरात के पास। उनकी पत्नी से कभी कभी खांचा नहीं मिलता था, और कभी कभी क्या होता था, एक बार बाजार में कपड़ा खरीद रही थी, सिलेक्शन कर रही थी मॉल वगैरह में, उस समय जो भी होगा मार्केट कपड़ा की दुकान, तो ये देखे तो उनको पसंद आ गया, ये दिखते तो कितना बढ़िया है, और दामों में सब मिलाकर पूछा पति देव से कि ये ठीक है ना हमारे लिए, कितना बढ़िया है, देखे तो चुन लिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। उनको कोट ही फाड़ दी वहां पर। आप चुनते हैं तो सब ठीक रहता है, हम चुनते हैं तो खराब हो गया। बड़ा गजब का इनके चाल खांचा चलता था। एक बार घर में आकर के मांगे पानी मांगे, और देखिए कि काम कर रही थी किचन वगैरह में, बार बार वहीं पर टेप है, वहीं पर पानी है, लोग नहीं ले पा रहे, हमको हुआ से परेशान करके बोला ना लेना। और वो थे एक और साथी था उनका, दोनों फिलॉसफी पर, दर्शन पर, आत्मा परमात्मा कर रहे थे। कहा कि इन लोगों को फुर्सत नहीं, खाली आत्मा परमात्मा करने से लेकर के, और कितना है बगल में, इतना हमको परेशान करता है। आज सुनते हैं पानी लाइए, वहां से नाली का कीचड़ एक बाल्टी पानी लाकर फेंक दी, हाँ पी लीजिए, खुश रहो, आत्मा परमात्मा करते रहिए। कुछ स्टूडेंट पहुंचे सुकरात के पास, बैचलर, अच्छा उनसे पूछा जाए शादी करना चाहिए कि नहीं, ये कह देंगे तो हम लोग शादी विवाह में जाएंगे। इनका अनुभव बहुत शानदार होगा, जरूर भुक्त भोगी है। आकर पूछा जब विद्यार्थियों ने, स्नातक कुछ गए कि से, हे महात्मन आप बताइए कि हम लोग शादी करें कि नहीं करें, करना चाहिए कि नहीं करना, आपका बिल्कुल कटु अनुभव इसमें। उनका उत्तर था कि नो लाइफ विदाउट वाइफ, पत्नी के बिना तो यार जीवन ही नहीं है। कहेगा देखिए आप बोल रहे हैं, हाँ जी, कि देखो यदि खांचा बैठ गया तो धरती पर स्वर्ग है, और खांचा नहीं भी बैठा तो भी भाग्यशाली होकर सुकरात तो बन ही जाओगे, महान दार्शनिक बन जाओगे, क्योंकि वो कभी भी कलह नहीं की इसके लेकर के। और बाद में दोनों सुधर गए थे, तुकाराम और उनकी पत्नी में खांचा नहीं बैठा, उक से भी पिटाई करते, लेकिन बाद में महान संत बन गई। उधर देखिए शिव देवी और वहां कहाँ शराबी उसका पति, वहां पर मुंशीराम बुढ़बड़ा पर, वहां पर जाकर के उसको भी इन्होंने सहिष्णुता और तप के माध्यम से संत बना के रख दिया था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बन गए थे, संस्थापक बन गए थे।
तो महान परिवर्तन हो जाता है कमाल का। विद्योत्तमा में कालिदास में क्या तुक बैठा शुरू है, छल करके कैसे हो गई, धक्का धक्का दिया था सीधे, ताकि खांचा नहीं बैठा तो भी फायदेमंद हो रहे हो, और ढक्कल दिए, धक्का दब दिया विद्योत्तमा ने कालिदास को। तो एक जगह मिलता है चित्रण में कि वो गिर पड़े थे, और गिरे तो चौकट पर उनका दांत में ठोकर लग गया और आगे वाला दांत टूट गया, और टूट गया तो बेचारे खून भी बहने लगा और इस तरीके से। लेकिन ये कुछ भी सह लिए कि नहीं, ये फैक्ट है कि ये अभी जो बोल रही है वो सत्य बोल रही। कहा कि तुम्हारे चलते हम विद्या को अपमानित नहीं हो सकते। तब जा करके वो जाकर फिर जाकर बाहर जा रहे थे तो कुछ गली मोहल्ले वालों ने उन पर चुटकी ली। कैसा लगता है पत्नी से चोट खा करके। कहा कि देखिए हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमने को पत्नी ने हमको धकेल दिया है और कुछ दांत टूट गए हैं, थोड़ा सा एक आध बूंद जो खून निकले, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं। हम इसलिए रो रहे हैं कि काश हम भी पढ़े लिखे होते तो उत्तम विद्या घर में शिशक्ति दम नहीं तोड़ती रहती। दोनों मिलकर समाज राष्ट्र का बहुत बड़ा काम कर लेते और निकल पड़े, और योग्य बनकर के जब लौटे थे काफी समय के बाद, और वो लौटे थे तो आधी रात्रि को लौटे थे, रात में कभी उन्होंने सांकल जो खटखटाया तो संस्कृत में बोले थे, प्रियत में द्वारम कपाटम देही, और इस तरीके से इतना मीठा, अरे पतिदेव की आवाज, लेकिन संस्कृत में ये क्या है, उन्हीं की आवाज जैसा तो लगा। खोल करके देखते हैं इतना प्रांजल, पतिदेव खड़े थे, चेहरे पर अलग आभा, अलग रोशनी के चमक रहा था, मिल करके रह गए। देखिए कितना शानदार बन करके रह गई। तो कहा कि हर हालत में वो उसको निर्माण ही करती है और दिव्यता जगा करके सबको कर लिया। हरिश्चंद्र शपथ ले ली, ठीक है करिष्ये वचनम तव, इतना हमको दान दक्षिणा में दे देना है, विश्वामित्र का कर्जा चुका लेना है, सब कुछ दे दिया तो भी अधूरा पड़ा, अपने शरीर को बेचना पड़ा था, फिर भी कुछ पैसा कम रह गया। यदि सेव्या ने अपने आप को नहीं बेचा होता तब कोई कंडीशन नहीं था, तो आज सत्यवादी के उस कर्म पर नहीं पहुंच सकते थे, कोई उसके साथ नहीं था। नास्ति भर्जा सममित्रम, हर जगह देखते हैं, और मानस में तने को भरा पड़ा है, लक्ष्मण को वनवास मिला, यहाँ ये आरती कर रही, ये तब कर रही थी। उधर देखिए वहां पर ये क्या बोलते हैं कि हर कहीं भी अनेकों उदाहरण कितना दिया जाए। आगे हम बढ़ते हैं कि नास्ति भर्जा सममित्रम, और यदि पत्नी बहन के रूप में है तो यह उसमें सूत्र दिया है कि नास्ति स्वसा समामान्या, बहन के समान कोई स्मरण मात्र से पवित्रता आती है। और घर में पुत्री के रूप में है तो गृहसु तनिया भूषा, यानी घर की आभूषण है, भूषा है, भूषण है। और अगले दिनों तक ऐसा हो जाएगा कि अरे इस घर में लोग पूछेंगे कि कोई कन्याएं है कि नहीं, नहीं अरे श्मशान घाट है, चलो रास्ता काट उधर से चलते हैं। ये बहुत आने वाला है, इतना हम लोग प्रायश्चित की बारी आ गई है, जितना बन सकता है एक पुत्री को पढ़ाया जाए तो उसमें दो परिवार तो पढ़ ही गए, जहां जाना है यहाँ से लेकर के। और हर एक क्षेत्र में, चाहे खेल कूद में देखिए, मिलिट्री फोर्स में देखिए, वायुयान चलाने में देखिए, किसी फील्ड में आज हम देख लें, आखिर उसके गार्जियन ने पढ़ाया होगा, आखिर उनके गार्जियन ने हेल्प किया होगा, तभी गई हैं। तो जिन घरों में ऐसा नहीं हो, करने के लिए युग ऋषि कह रहे हैं कि ये दक्षिणाचार है, बस यही अनुकूलता है संस्कृति का। और आधी जनशक्ति अपंग न रहो, और दक्षिण क्षेत्र में जो नारी शक्ति का जो मूलाधार चक्र है, इसको जगाने का मतलब यही होता है कि हम नारी का सम्मान करेंगे, अपने भीतर ममत्व, करुणा, संवेदना को जोड़ देंगे, और उसके आधार पर हमारी क्रियाकलाप होंगी, क्योंकि ऊर्जा गर्म होता है, और उसमें यदि ममत्व वाली बात आ जाए तो भाव संवेदना जुड़ गया तो संस्कार को जुड़ने में आसानी मिलती है। तो ये सारे प्रगुपनिषद के सूत्र हैं जो कि नारी महात्मा वाले में आए हुए हैं। तो दक्षिणाचार में हमें यही काम करनी है कि अपने भीतर में और नारी को सम्मानित हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने में पुरुष सहयोग करे। व के साथ में रे अक्षर देखिए, रेवे व निर्मला नारी, गायत्री मंत्र है, बस स्मृति। नर्मदा की तरह नारी पवित्र होते हैं, ये तो ही सर्वलोकेस्मिन् साक्षात लक्ष्मी माता बुधाई। घर परिवार में, संसार में साक्षात लक्ष्मी है। तो जो 10 नवरात्रियों में जो किया जाता है, कन्या पूजन का ही उद्देश्य है। शादी विवाह में पता नहीं आपके तरफ देश में अलग अलग कर्मकांड चलते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ जो चलता है इधर, तो इस क्रम में होता है कि बरनेत चढ़ता है। जैसे पुरुष का पूजन कर गया तो वर महोदय का तिलक चढ़ गया, तो उसको बोलते हैं वर पूजनम। वर पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्प हम करी से वर महोदय का पूजन, उनको विष्णु रूपाय बनाकर कर दिए।
और कन्या को लक्ष्मी रूपिणी बनना है तो कन्या पूजन भी सेम कैडर से होना है। उसको हम लोग बरनेत कह देते हैं इधर क्रम में। जब तक से ये ना होगा तब तक से शादी नहीं हुआ करती है। और बरनेत क्रम में कन्या पूजन में देखते हैं कि बरनेत क्यों जो जो दुल्हा से बड़े उम्र में है, गुरहथी भी एक नाम दिया जाता है, हम लोग भोजपुरी में इधर गुरहथी कह देते हैं। तो गुरहथी क्या होता है? हाँ, गुरहथी चढ़ रहा है। तो जो दुल्हा से बड़े उम्र में है, उनके बड़े भाई भसुर, ये सब लोग आकर पूजा करते हैं। क्यों? यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में महिलाएं आने के पहले बड़ों लोग द्वारा पूजा कर दी गई है, उस घर में छोटों की क्या हिम्मत पड़ती है कि उसको उसके साथ उसको डिसरिस्पेक्ट ना दें। जहां बड़े पूजा करके ले आए हैं, यही अपनी संस्कृति है। गुरुजनों के द्वारा पूजा होने पर गुरुहथी कहा गया, उनके हाथ से पूजन किया गया है। ये सांस्कृतिक प्रांजलता देखिए। लेकिन एक भी अपराध वृत्ति यदि सुनसाई पड़ गया है राष्ट्र में, एक भी, तो समझिए कि पूरे पूरे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पस्त वहां पर, एक बहुत बड़ा वहां पर खील और श्राद्ध कहीं पर पड़ा हुआ है। तो एक एक रेशा होकर के, और यही संस्कृति पूरे विश्वव्यापी होनी चाहिए। तो ये दक्षिणाचार्य का उद्देश्य है। और ये तंत्र महाविज्ञान, अब समझिए कितना जरूरी है कि नारी को नस्त नारस्तु पूजन्ते, तंत्र महाविज्ञान में दक्षिणाचार्य इसको कहा है। तो ठीक है, हम यहाँ के अभी के संदेश को यहीं पर विराम देते हैं, और कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग करें। ये नितिन जी देखिए तो जी बाबूजी, अभी तो चैट क्लियर नहीं हो रहा है जी अभी तो कोई प्रश्न नहीं आया है। एक प्रश्न मेरा है बाबूजी। जी। हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए और अपने जो कुसंस्कारों को जो है हटाने के लिए तंत्र महाविज्ञान में क्या दिया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंगली हम चलें तो ये हमारा शुद्धिकरण हो? जी बाबू। हर स्टेप अपने कुछ संस्कारों को गलाता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। वेद के अनुसार भी हम चलते हैं तो वेद में हर जगह कहेगा आंखों को भी शुद्ध रखना है। तो आंखों में एंगल ऑफ विजन कहाँ से आएगा? जो भी इच्छा विचार क्रियाएं आती है वो अंतःकरण से आती। तो पवित्रीकरण से शुरू हो गया। भद्रम करणे भी, जो आप मंगलाचरण का मंत्र बोलते हैं, मांगलिक आचरण, उसी को कहा जाता है। मांगलिक आचरण वाला मंत्र थोड़ा बड़ा है। हम लोग शादी विवाह में महिलाएं कहती है दुल्हा द्वार पढ़िए। द्वार पढ़ना यानी मंगलाचरण वाला मंत्र बोलिए, एक सलाम प्रवेश वाला मंत्र, क्योंकि तो लंबा है। इससे पता चलेगा कि लड़का वेद मंत्र जानता है कि नहीं और प्राणायाम करता है कि नहीं। एक ही सांस में पूरा बोलना होता है इतना। ओम भद्रम कर्णे श्रियामदेव भद्रम पश्यमाक्ष वीर्ये यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यासमेवैः। तो उसमें जो जदायु बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आंखों का मिसयूज नहीं करेंगे, कानों का मिसयूज नहीं करेंगे, और उसी में है स्थिर रंग, हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स पुर्जे हैं, सिस्टम है पूरा, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, पूरे सिस्टम को देवताओं के अनुकूल बना करके और देव कार्य करेंगे होल लाइफ करने का। यदि आयु और इस तरीके हवाला क्या है कि वो नष्ट ना हो, इसमें वो तभी जाकर को नष्ट नहीं होता है अपनी, और चेतना उसमें अपनी क्षरण नहीं हुआ करता है चेतना का, और उसमें दीर्घजीवी बनता है आदमी, चिरंजीवी बनता है आदमी, मृत्युजीवी बन जाता है उस क्रम में। तो वो तो वेद का हर मंत्र है। तो वेदाचार देखिए कमाल का करेगा। इसलिए घर घर में हवन, घर घर में यज्ञ कराने का, घर घर गृह गृह यज्ञ कराने के उद्देश्य था कि उसमें कुछ न कुछ मंत्र तो बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे तो गायत्री मंत्र बोलेंगे, ओम बोलेंगे, तो ओम के अनुसार आचरण करें। ओम इते वसुना मध्यम अनघम विश्वात्मनो ब्रह्म। ओम भी केवल बोल दिया तो ओम विश्व ब्रह्मांड की आत्मा है और हर सर्वव्यापी है। तो कहीं भी हम भूल करके भी अपने ईमानदारी को न खोएं, अपनी ड्यूटीफुलनेस करते रहे, अस्तित्वता बनाए रखें। जब हर क्षेत्र में कहा है कि आप ही बूढ़ा बन करके पाठ करते हैं, त्वम जीर्णो दंडेन, और आप ही भिन्न भिन्न रूप होकर के तरह तरह के पुरुषों में हर जगह एक ही ईश्वर सारे रोल कर रहा है, आप ईश्वर को पाने चले। तो हर एक रोल में देखेंगे ना कि अरे उसको ईश्वर भाव से ये करना, तो भेद दृष्टि खत्म हो रही है कि नहीं हो रही। तो एंगल ऑफ विजन ऐसा रहेगा, तब कहेंगे भद्रम पश्चिमाक्ष। तो वेद मंत्रों को धारण करना शुरुआत ही ऐसा है बस, क्योंकि सारा न्यू तंत्र का विज्ञान वेद पर टिका हुआ है। जो वेद आचरण नहीं करता है वो तांत्रिक किसी जन्म में कभी नहीं हो सकता है वो। और वेद अनुकूल करने से आदमी पहले टेकू ऐसा सीधा हो जाता है। वो हंटर है, कोड़े हैं सारे मंत्र। दूसरा जाकर देखिए सात्विक आचरण करने लगा है इसमें वैष्णवाचार,
भाव संवेदना जगा रहा है, इमोशनल है ना भाव संवेदना। वैष्णव जन तो तेणे के ये जो जाने पीड़ पर आई रे, तो ये भाव संवेदना जगाने वाले सब है वैष्णवाचार। उसके हर उसमें जितने भी बनता है भक्ति, देखिए कहा जाता है कि गजग्राह, वहां से बेचारा उस गज को ग्राह ने पकड़ा था, सूर से कुछ नहीं मिला, कमल निकाल करके चिल्लाया था, भगवान दौड़ पड़े, छोड़ करके सीधे वैकुंठ लोग दौड़ करके आ गए। ये कहा जाता है भाव संवेदना का। मैं ईश्वरम, तो यह रह गया है कि वैष्णवाचार में भी वही कि सात्विकता आएगा। दूसरी बात है भगवान शिव और भी सात्विक आते हैं और भी शुद्ध अवस्था में और पवित्र अवस्था में, तो शैवाचार का आचरण करेंगे, शिव भक्त बनेंगे। और गुरु जी की विशेषता देखिए, सर्वदेवा वाहनम, ऐसा नहीं कि हम खाली गायत्री वाला कहा करके संप्रदाय बन गए। कौन वाले गायत्री वाला? एक जगह ट्रेन में हम जा रहे थे तो एक बगल वाले सीट वाले ने बोला, आप गायत्री संप्रदाय वाले हैं क्या? बहुत ये लगा, अजूबा लगा कि अरे संप्रदाय बन चुका है क्या, मतलब यानी खास परिभाषा में अपने आप को बांध लिया हो। तो जहां वन वे परिभाषा में बंधेंगे तो हम गौण हो जाएंगे, बौंजाई हो जाएंगे और सिस्टम को ध्वस्त कर डालेंगे। बहुमुखी रखा, यहाँ तक गुरुदेव ने कभी ड्रेस को भी कोड में नहीं डाला। देखें युग निर्माण सत्संकल्प पाठ में ड्रेस कोड को भी नहीं डाला। उसमें मसाल कहा कि हमारा शुभंकर होगा, उसमें देखिए फुल पेंट वाला, धोती लंगोटी सब है उसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी बिल्कुल ओपन ये रखा है। फिर मजहब कहने का मतलब है, संप्रदाय की मतलब हम ऑर्थोडॉक्स बन चुके, एक खास सिस्टम में बांध करके अपने आप को चलने लगे और छोटी सी परिधि बना के रह गए। तो कोई भी उसमें विराटता रखा है। कहते हैं कि मथुरा में जब वो थे, मथुरा के हम तो जब आ गए यहाँ पर हरिद्वार तब हम उनसे जुड़े 80 में, लेकिन मथुरा काल में बताया जाता है कि जब पढ़ाते थे तो उन दिनों उनका कुर्ता का स्टाइल अलग रहता था। देखे भी हम पुराने फोटो में, यहाँ पर बटन सिस्टम नहीं, यहाँ तक सी लेते थे और फीता से बांध लेते थे, बटन की भी बचत हो गई और खोलने में भी आसान पड़ गया, निकल गया। तो उनके जितने छात्र थे वहां पर तो सब लोग कुर्ता उसी नकल का सिलाने लगे। गुरु जी का ज्ञान नकल नहीं हो रहा है और वेशभूषा शायद हम कुर्ता ऐसा बना लेंगे तो गुरु जी बन जाएंगे। तो गुरु जी मनी मन मुस्काए, कहे नहीं कि तू लगे समझ सिलवा, मुस्का करके रह गए कि समझ गए कि बच्चों में ये भाव होता है। बच्चों का बड़े बड़े साधु महात्मा केवल वेशभूषा बना लेते हैं, तो ये तो उसी को देखें शायद ऐसा करेंगे तो हो जाएंगे। गुरु जी ने क्या किया, कुछ दिन के बाद स्टाइल बदल दिया, बटन लगाने लगे। फिर देखा कि इन लोगों ने भी उसको छोड़कर बटन लगा लिया। बहुत अजब। बाद में उन्होंने क्या किया, कॉलर वाला पहनने लगे, जेपी कट देखते पहनते रहते। इसलिए देखिए विवेकानंद को भी देखिए कोई वर्दी में नहीं थे, उनको आप सिविल सन्यासी वाले में देखेंगे, सफेद वाले में भी, कोट पैंट वाले में भी आप देख लेंगे और पीले वाले में भी सन्यासी ग्रुप में देख लेंगे। तो वो ऑर्थोडॉक्स नहीं हुआ करते हैं, वो सिर्फ अपने आत्मा का विकास करते हैं और बहु आयामी बन जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बात रखी गई थी। तो उसमें हम देखेंगे कि सर्वतोमुखी बात रखी गई है कि सब समान मंत्र समिति समानी, सब उसमें एक समान, अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते वंश भ्रातरो, ये सब अंतःकरण का ही विकास है। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी ये है एते वंश भ्रातरो। तो भेद दृष्टि को हटाना यही अंतःकरण का सबसे बड़ा कमाल है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, आत्मज्ञान इसी का। जब हर भेद दृष्टि हो गया, ये जड़ है, ये चेतन है, ये भेद दृष्टि जिस दिन खत्म हो गया तो ईश्वर सर्वव्यापी हो जाएगा। कहाँ छिपेगा? हर वस्तु में, हर जगह में, हर भेष में, हर बच्चे में, हर कमल में, हर पौधों में, कण कण में यदि देखेंगे, कण कण में ईश्वर को देखने को बिंदु साधना कहते हैं। कण कण, हर पार्टिकल में, हर जगह, हर तरंगों में, हर ध्वनियों में, हर कलरों में, यह इस तरह की बात। इसलिए कलर चेंज होते जाता है, इसमें बदलते जाता है। शिव वाला दिन सब कलर चेंज होते जा रहा था, विभिन्न रूप में आ रहा है, वेशभूषा, लिंग। ये समत्व दृष्टि को विकसित करने का ये अंतःकरण की शुद्धि है, विज्ञान में कोष का शुद्धि है। तो ये इस क्रम में आप चला जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार। अब देखिए आगे ना, मातृ पूजन, इसका मतलब होता है कि लिंग भेद में हम ना पढ़ेंगे, बस लिंग भाषा संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न बरतेंगे। एक बार देखिए रामकृष्ण परमहंस भी कन्या पूजन किए थे, उस बार मातृका पूजन इसमें रहता है। ये शादी विवाह में घिउढारी मातृका पूजन है। काली माई हर गांव में रहती, खाली शिव मंदिर ही नहीं रहता है, काली माँ भी रहती है वहां पर। साथ साथ मुंडक मनाए रहते हैं, कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती, ताकि इसी का दूध पी करके जीवन में आदमी शानदार बनता है और पूर्ण पुरुष बनता है। तो इस तरीके से हर घर परिवार में वो सम्मान की भाव बनती रहती है। ये समत्व दृष्टि जब आने लगेगा तो समझिए कि अंतःकरण हमारा
बिल्कुल तेजी से और बिल्कुल निरापद आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वेद के ये इन आचार संहिताओं में हम चले और अगली बार जो कक्षा में आएंगे देखेंगे उसके क्रमबद्ध के विकास क्रम में एक भी हम लोग छोड़ते हैं तो एक लगता है कि महान गैप हो गया और उसको हम पार नहीं कर सकेंगे तो अपना विकास नहीं हो पाएगा, अपना क्लियरिंग नहीं हो पाएगा। तो ये सब आचरण है इसमें, बस आचार माने आचरण और तंत्र माने सिस्टम, व्यवहारिक आचरण। तो भीतर ज्ञान लिया वेद का और उसको व्यवहार में डालने की क्रिया चल पड़ी, तो ज्ञान और कर्म मिल गया, तो इस तरीके से सत्य का बोधत्व हो जाएगा। दो बात कही गई ना उसमें कि सविता को पाने का क्या उपाय, बस वेदास छंदासी सवितुर्वरेण्यम, यानी ज्ञान और कर्म को मिला दो। अनुभव अथर्ववेद, कर्म में छंद कहते हैं अथर्ववेद को, प्रैक्टिकल्स लाइफ जी लो। एक हाथ में गायत्री माता वेद धराती, माने वेदाचार से शुरू करो और सभी सूत्रों को कमंडल पात्रता में धारण करो, जीवन कमल की तरह सुगंधित हो जाएगा, संसार सागर में हंस की तरह तैरने की कला मिल जाएगी। ये तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग था। अब फिर भी रोज माथा खाली हम ढोक ढोक करके खुश हो जाए तो अपनी मर्जी, अपने से पीठ ठोक लिया, ठीक है गायत्री माता आशीर्वाद दे दी, ठीक है एज इट इज चलते रहो। नहीं, वो दिखाती है कि देखो केवल पढ़ता है इधर उधर का किताब कि वेद भी पढ़ता है। अच्छा मम्मी कल से वेद पढ़ेगा और रोज थोड़ा सा कर्मकांड मंत्र वेद उसके गहराई में जाओ, देखो उसमें हम कहाँ पर खड़े हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिखाते हैं कि खाली पढ़ता है, भाषण देता है कि व्यवहार में भी है, कमंडल दिखाते हैं। तो यही कहा जाता है कि सद्ज्ञान और सत्कर्म, बस यही दो भुजा है अश्विनी कुमार की जिससे ईश्वर मिलता है। वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपण, एक तो वो आ गया भाव संवेदना और दूसरे से वैज्ञानिकता आ गई, उसकी सही जानकारी, सही प्रैक्टिकल। तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना कि यही सिस्टम चल रहा है। जी जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। अभी बाबूजी कुछ हैंड रेज हैं और कुछ चैट बॉक्स में आए हैं प्रश्न, उनको मैं रख देता हूँ। जी विजय भैया। प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है कि जो हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ और मेरा क्या काम करना है, उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी कि कैसे इस पे उतरा जाए। बाबूजी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। देखिए, इस पर आप ही नहीं, ऋषियों ने बहुत पहले गहन कॉन्फ्रेंस कर करके, बार बार कॉन्फ्रेंस बुला करके बार बार उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों जन्म ले लिया। बस जब ब्रह्मा तक को सोचना पड़ गया कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ, वहां पर से चल पड़ा। तो कुछ ना कुछ ड्यूटी तो जरूर होती है, यूं ही अनर्थक संसार में कुछ नहीं होता है। यदि कार्य हुआ है, शरीर मिला है, तो कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा। बस सीधे एक ही बात है, बिना कारण के कार्य कैसे कोई करेगा। बस क्यों कर रहे हैं, तो क्यों का तो उत्तर होना चाहिए। क्यों जन्म लिए हैं ये जानने के लिए ऋषियों ने तब किया, तो तरह तरह के उसमें से सूत्र मिलते थे, इस काम के लिए, उस काम के लिए, इस काम के लिए, ये भी करना है। लेकिन दो बातें कॉमन मिली, फैक्टर, दो फैक्टर बिल्कुल कॉमन था सब में। एक तो ये मिला कि अपने आप को देवता बनाने के लिए, बस अपने आप को यानी आत्मा को रिफाइन करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, और अपने आप को शानदार बनाने के लिए, बस आदर्शों का समुच्चय बनाने के लिए, यानी देवता बनाने के लिए अपने आप को ये बड़ी मिला है। ये पहला काम है कि हम अपने आप का विकास करें, आत्म साक्षात्कार करें, मैं क्या हूं ये जाने। बस तब ये पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, ये नहीं हूं। तो व्यवहार चेंज होगा कि नहीं। जो अपने को जैसा मानता है वैसा ही व्यवहार करेगा। जो अपने को शरीर मानेगा तो दिन भर में 10 बार बिना माने मतलब के आईना के पास जाकर यूं नहाएगा, फिर बॉडी में ही उलझा रहेगा। बिना मतलब का 10 बार आईना के यहाँ भी निकाल लेगा, कंघी इधर भी रखेगा, उसी में उलझा रहेगा अपन करने में। और उसके भीतर में क्या है, कार्बोरेटर फेफड़ा कैसा है, ज्ञान कैसा है, और उसके भीतर में इमोशन कैसा है, और उसका आईक्यू लेवल क्या है, देखते हैं ना। तो जो जैसे अपने को मानता है, और जो बुद्धिजीवी अपने आप को मानेगा ज्ञान का, बाहर वाले को यूं ही केवल हल्का फुल्का ध्यान दे दिया, और भीतर वाले को शानदार लेकर चलेगा, पुजाएगा वही जो अंतःकरण को शानदार बनाया, अपने आप को शानदार बना दिया है। रत्नाकर डाकू क्या किया था, बिल्कुल हाड़मर्च का उग्रवादी आतंकवादी था। वाल्मीकि बन गया तो राम जी अपने पत्नी को भेजे थे कि वह गर्भावस्था में, कि वहां बच्चा होगा, उसके संरक्षण में तो शानदार होगा। जो उस पर इतना कभी लोग विश्वास नहीं करते थे, इतना विश्वासी कैसे बन गया। ब्लड ग्रुप तो चेंज नहीं किया था, इतना साफ जाहिर है।
कुछ तो जरूर बदला होगा, नहाड़ बनना, उसका मांस वही था, हड्डी वही था, फिर भी अंतःकरण बदल लिया था, बस उसी को बदला था। तो यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसको रिफाइंड करने के लिए शरीर एक ऐसा मिल गया है कि इसमें सभी यंत्र लगे हैं। इसमें नहीं तो इतने ऑपरेटर्स देने का क्या तुक था। ऊपर तिकाएं लगे हुए हैं 96, 9 चक्र लगे हुए हैं, 3 ग्रंथियां भीतर बड़ी पड़ी है, 108 हो, ये सब यंत्र स्विच क्यों देंगे भगवान? ये रिफाइनरी मशीन है जिसके द्वारा हम कॉन्शसनेस लेयर को रिफाइंड कर सकते हैं बस। और इतना बढ़िया रिफाइनरी मशीन और जानवरों को नहीं मिला है। तो हम उसका लाभ लें कि अपने आप को यदि नहीं रिफाइंड करके बना लिया, एकदम पूर्णता तक विकसित नहीं किया, तो एक अवसर खो दिया। तो पहला टास्क सबके लिए कॉमन है, बस मनुष्य में देवत्व का उदय, ये पहला टास्क। दूसरा, अब एक दिन में तो होगा नहीं, एक दिन में तो अपने आप को जानेंगे नहीं, डेली अभ्यास करना है। अर्जुन, लंबा अभ्यास करो, लंबा करो। तो कल भी जिंदा रहना है तो उसके लिए भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए तो हम दूसरों से भीख क्यों मांगे? काम धाम करने के लिए तो संसार में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ताकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन करके, आत्मावलंबी बन करके, और जितना हम लंबी यात्रा कर सके। तो और कर भी रहे हैं तो प्रदूषण क्यों फैले? संसार को सुंदर बनाना, उनके खेत है, खलिहान है, भगवान का बगीचा है, भगवान के मनुष्य हैं, भगवान के सारी इकोलॉजी है, जीव जंतु है, पक्षियां हैं, इस इकोलॉजी में हम उनके लिए कुछ उपयोगी साबित हो जाए। तो उधर से भी उनका सहयोग मिल गया, लोक सम्मान भी मिल गया, देवताओं की भी कृपा बरस गई, तो हमारी जर्नी सरल हो जाती है। बस इतनी सी बात। तो 2 ही काम है, संसार को लिए उपयोगी बना लेना अपने को, और अपने आप के लिए अपने आप को उपयोगी बना ले, शरीर का दाम सधा लेना। तो मनुष्य शरीर के 2 उपाय बन रहे हैं। कुछ तो जरूर अपने में योग्यता होगी, नहीं पढ़े हो तो श्रम तो होगा, श्रम को ही लगा देंगे। ज्ञान है, बुद्धि है, कुछ तो जरूर है, धन है, धन को लगा देंगे, बुद्धि है तो। लेकिन उससे क्या होने लगेगा? परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है, दक्षिणाचार होने लगता है, लाभ मिलता है। जी धन्यवाद। हमको लगता है कोई ये कठिन जैसा प्रश्न नहीं है जी, ठीक है। प्रणाम बाबूजी। हाँ प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, एक तो स्त्री पुरुष की जो मतलब स्थूल हम लोगों को शरीर मिलता है, जैसे स्त्री और पुरुष हैं, वैसे ही बाबूजी शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप था। इसका मतलब एक पुरुष के अंदर भी एक स्त्री रहती होगी, और एक स्त्री के अंदर भी पुरुष रहते होंगे। तो वो वाला भावना वाला बाबूजी थोड़ा समझा दीजिए। प्रणाम हाँ बाबूजी। देखिए, भाव संवेदना में मस्तिष्क में जो सहस्रार चक्र है वो पुरुष है, और जो मूलाधार है वो स्त्री है। और हर एक में, स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, बाहर वाला, सब में है कि नहीं ये चक्र? तो नर और नारी एक समान, बस केवल बाहर के फिजिकल बॉडी में जो थोड़ा सा अंतर है सृष्टि विज्ञान के लिए, वो भी तो अभी भी जो होता है ना, लिंग का जो निर्धारण गर्भ में भीतर में जो ओवम हो रहा है, फर्टिलाइज कर गया है, तो सेल डिवीजन चल रहा है, तो कुछ दूर तक चिकित्सकों को भी पता नहीं चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है। किसी खास समय तक दोनों एक रहते हैं, फिर जा करके जब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होने लगता है, तब जा करके उनके ये ग्राफ बताते हैं कि उसका क्या है, अमुक लिंग है, देख पाते हैं। तो विकासकरण के लिए व्यवस्था थी, जैसे इच्छा थी कि नहीं हमको स्त्री का बॉडी चाहिए, ये वाला गाड़ी चाहिए, इससे हम बढ़िया काम कर सकते हैं, तो ईश्वर ने उनको उस टाइप का मॉडल दे दिया। तो जो अर्धनारीश्वरम रूपम है, तो शरीर में भी देखेंगे द्विदल का है, द्विदल, 2 बीच में एक देखिएगा, कहीं लगता है कि आदमी को सीध दिया गया है 2 टुकड़े मिला करके ऐसे करने का, और इमोशन एक ही रख दिया दोनों के भीतर में, दिल को बांटने वाला। तो यह रह गया बात में कि हमें जो भाव संवेदना है सबके साथ, लेकिन 2 पार्ट्स इसमें बॉडी में है। जरा संध को देखते हैं, काट कर फेंक दिया तो दोनों जोड़ देता, वो खड़ा हो जाता था। तो 2 दल हर व्यक्ति के भीतर में होता है। द्विदल ये है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, क्योंकि बॉडी अकेले बन ही नहीं सकता, दोनों का है ना, एक स्पर्म आया होगा, ओवम आया होगा, तो दोनों का गुण रहेगा ही रहेगा। स्त्री पुरुष के मिलन से ही बात बनती है, इसलिए उन दोनों में कभी अलग नहीं किया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, क्योंकि अकेले तो पैदा कर नहीं सकता, और आप एक ही हैं। इसका मतलब है कि दोनों गुण आप में है, और जब उनके हम संतान हैं तो साफ है कि दोनों गुण अपने में होगा। इसमें तो ना समझने जैसी कैसी भी बात बन रही है। तो प्योर साइंस के ढंग से, तर्क के ढंग से दिखाई भी पड़ रहा है। कोई भी महिला पुरुष वाला मोर्चा संभाल लेते हैं, लक्ष्मीबाई की तरह। जब जरूरत पड़ी पुरुषत्व वाला तो हिला के रख दी, सब लजाते थे यहाँ से जाने के बाद कि भारत में सबसे बहादुर आदमी कौन है? सैनिक कहते थे सर झुका करके। आश्चर्य ये है कि हम लोग को, हम वहां की सबसे बहादुर एक महिला है।
यह रहेगी बात में। बहादुरी में देखिए, प्रतिभा में देखिए, पढ़ाई लिखाई में देखिए, साइंटिस्ट बन गई थी मैडम क्यूरी से लेकर, और भारत और अपने वेद में तो सब साइंटिस्ट है महिला। तो वो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों रहता है भाग, और चक्रों में ये दोनों बात है, दोनों में भाव संवेदना है, दोनों में बहादुरी है। तो पुरुषों में जब महिलाओं का गुण आ गया, यानी भाव संवेदना आ गई, तो महान बन जाता है। दोनों का उसमें गुण आ गया। तो जैसे शिव जी है, देखते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहला जाता है। विष्णु जी त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहला जाता है। ईश्वर को इसलिए जो भक्त होते हैं, उनको जब स्त्री पुरुष नहीं है तब रह गया कि जिस भाव से हम उनको स्मरण करेंगे, जो सबसे प्यारा है, वो वीरसन बना लेंगे। किसी ने पुत्र की तरह कर लिया, बाल सखा करके सूरदास जी पा लिए। मीरा ने पति हस्बैंड कह करके पा लिया। और वही अमीर खुसरो का जितना देखेंगे उनकी कविताएं काव्य, उसमें महबूबा कहे हुए हैं, प्रेमिका, जिससे हम अधिक इमोशनल जुड़े हों। तो ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर रहने को, अपने प्रेमिका के पास जा रहे हैं, किया जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और प्रेमिका के पास गए से कहाँ से आ रहा है, वो अपने महबूबा महुआ कह करके लाभ लेते थे। तो एक ही जब तत्व है हर जगह में, और उसमें दोनों गुण हैं। तो कहा कि मैं समासों में द्वंद्व समासों जो किसी तरीके से अलग नहीं किए जा सकते। ये मत बच्चों से पूछिए कि मम्मी को अधिक प्यार करते हो कि पापा से जी किसे प्यार कर रहे हो, अरे काहे को उसको बगावत खड़ा कर रहे हो उसको खोपड़ी में। एक को तो जरूर खराब लगेगा कि हमको नहीं कहता है और इसको कह दिया, तो वो अलग हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो भी जो बना हुआ है, क्योंकि दोनों के अंश से ही बना हुआ है। यदि नहीं है तो दूसरे पार्ट को बना ले अपने भीतर में। केवल माँ से अधिक प्यार कर रहा है, पिता से कर रहे, क्योंकि उसके दोनों के है, उसे ही डीएनए से ही पल रहा है, कर रहा है, और इसका कर रहा है, इससे जो नहीं मिल रहा है तो कर रहे। तो उसकी बनती है कि हमने बैलेंस किया कि नहीं। दोनों तत्व हर जगह रहता है, प्रकृति और पुरुष मिलेंगे तभी सृष्टि चलेगी। छोटे चुंबक के कण में भी निगेटिव पॉजिटिव है। तो जी हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं पर नहीं समझने वाली बात है। जी प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, अगला प्रश्न आशीष भैया रखेंगे गोरखपुर से। जी भैया। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न ये था कि आज समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, तो उसके लिए तो पुरुष काफी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन मैं देखता हूँ कि महिलाएं भी दूसरी महिलाओं के प्रति वो सौहार्द नहीं रखती हैं कि दूसरी महिलाएं आगे बढ़े, और जो उनके प्रति अपराध होते हैं उनमें भी वो काफी हद तक जो है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट में रहती हैं जो है। तो इसको गुरुदेव ने क्या कहीं एड्रेस किया है, और इसका क्या उपाय दिया गया है हमारे ग्रंथों या पुराणों में? धन्यवाद। आपकी आवाज अस्पष्ट आ रही है, तो जहां तक हमको सुनाई पड़ा कि एक ज्वलंत प्रश्न है कि महिलाएं, ठीक है महिलाओं को पूजी किया जाए, लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि सास ही बहू को जला रही है। जी। वो भी साथ दे रही है, ये ले आ रहा है, माचिस ले आ रहा है, तो उधर से किरासन तेल दौड़ करके वो भी ला रही है, सब मिलजुल कर। और वो कहे नहीं, लेकिन नारी भी कहते हैं नहीं दहेज मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, वही धौंस जमा रही है। नारी ही नारी का जब वो है नीचे गिराने, गरिमा गिराने में लगी है। तो इसमें अब इस हालत में हम कैसे देखें और इसमें पुरुष को जिम्मेवार कैसे माने? तो इसमें इस तरीके से गुरु जी ने ऐसा रखा है कि नारी हीरा है, बस ऐसा देखिए, एक हीरा मोती है, और हीरा कीचड़ में भी पड़ा रहेगा तो हीरा ही रहेगा वो। अब उसका है कि कोई व्यक्ति धो या नहीं, तो जिस घर में वो बच्ची जन्म ली होगी वहां देखिए उसके घर वालों ने उसको गर्भ से संस्कार नहीं दिया होगा। न सिर्फ महिला के लिए, पुरुष के लिए भी ऐसा होता है। सारे पुरुष देवता नहीं होते हैं, कुछ बहुत ये करके क्राइम करने लगते हैं, कुछ उसी में देवता निकल जाते हैं। तो एक समान बात है, लेकिन उनके भीतर में जो करुणा है, ममत्व है, वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो संतान उत्पन्न दी है तो उसके संतान तो दी है, तो जननी है। जननी जन्म भविष्य हो सकता है कि उसका पुत्र हीरा मोती निकल जाए, संदार का काम कर डाले। तो उसमें कहा है कि वो संस्कार पुरुषों ने चूंकि संस्कार देने की भूमिका रहती है, समाज में उसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, वैसा संस्कार नहीं दिया गया, वैसे नहीं बनाया गया, ये रिजल्ट है। इसलिए उन्हें कहा कि माता कुमाता नहीं भवती, इसके पहले कुछ शुल्क मिल रहा है उसमें। तो उसको जिस तरीके से पोषण मिलना चाहिए था तो उस स्तर का नहीं मिला, और श्रेष्ठता का ढंग से उसको ध्यान देना चाहिए था शुरू से ही, तो वो सारा अभ्यास नहीं कर्म हुआ, इसलिए बात है। इसलिए हम फैक्ट को देख करके नहीं, तो अब देखिए रामकृष्ण परमहंस एक दिन वैश्यालय के
उदाहरण जिस दे रहे हैं कि महिलाओं का कैरेक्टर हम लोग यहाँ देख रहे हो, तो वैश्या के जो रहते हैं ना मोहल्ले, उस मोहल्ले से गुजर रहे थे और एक वैश्या उनके सामने से निकल करके गुजर रही थी। तो वहां पर उनका एक उद्गार निकला कि हे माँ, आपके कितने रूप हैं। ये देखते हैं ना, किसी भी रूप में, सारे रूपों में, तुम कुमाम तुम सर्वतोमुखा जो बात कही गई है, तो हर एक में अंतःकरण में बैठा हुआ देखना, तो ये एंगिल और भाव जगाना चाहिए पुरुषों को, क्योंकि हम तो पढ़ लिख रहे हैं, वो उनके भीतर में व्यवहार कर गया तो आदमी अपने व्यवहार से चेंज कर सकता है। दोनों का हाथ में सी बात बनती है, क्योंकि शिक्षक पुरुष रहे होंगे, स्कूल गई होंगी, वो रहेंगे तो पुरुष पढ़ा रहे होंगे, महिलाएं पढ़ा रही होंगी, तो उसमें हम केवल स्कूली शिक्षा तक न दें, संस्कार बहुत महत्व रखता है विद्या में, शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय होना चाहिए था। तो गढ़ाई में कहीं भूल की गई है तो उसका सारा समाज दोषी है। इसके लिए इसको एक को नहीं कर सकती यही महिला केवल दोषी है, या यह लड़का दोषी है, बदमाश बन गया, अपराधी बन गया, पियक्कड़ बन गया और इस तरीके इतना कर रहा है और बड़े बड़े कांड कर दे रहा है समाज का बदनाम। आकाश से थोड़ी कुछ हुआ है, किसी न किसी का भाई है, दादा है, चाऊ है, भतीजा है, तो वो जब समाज बनी है तो सारे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उस समाज में अन्य लोगों ने क्या किया, मुख्य दर्शक बन के रह गए थे। जब नीचे से बिगड़ रहा था तो उसी समय जाकर एक को मिला था ना, सजा मिल गया था, तो कहते हैं कि फांसी मिल गई, तो अंतिम इच्छा बताओ क्या है, कहा कि हम माँ के कान में जाकर कुछ बात करना चाहते हैं, कान ही में कहेंगे। गया कान में कहने, दांत से कान ही नोच लिया। अगर तो शुरू में जब हम चुरा के ले आ रहे थे तो तू खुश क्यों हो रहे थे? तो ये संस्कार नहीं देने की परिपाटी बन रही है। तो संस्कार क्रांति भारत में है, ये जरूरी था उसमें। तो हम किसी एक पात्र को दोष न डालें, इसके बावजूद भी उसके भीतर में इमोशन है कि जितनी जल्दी भाव संवेदना महिलाओं की पिघल जाती है उतना पुरुषों को नहीं पिघलता है जल्दी। तो ममत्व की करुणा की देवी है वो, हर हालत में है वो। तो हमें अपना एंगल ऑफ विजन उसके प्रति क्रूरात्मक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम गायत्री साधक हैं और मातृ साधक हैं, पूजन है, दुर्गा की साधना कर रहे हैं, पूजन करते हो। इसका उद्देश्य है कि उसके, यदि हमारा इष्ट वही है तो हर एक में इष्ट को देखना, ईश्वर को देखना। तो खराब है तो उसका कंप्यूटर ना खराब है जी। तो हम लोग का भी कंप्यूटर खराब होता है। कंप्यूटर माने मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, प्राणमय कोश, इसके भीतर से गलतियां हो रही। तो कंप्यूटर को ठीक कर दिया जाए तो बड़े बड़े, जब पुरुष सुधर सकता है, महान अपराधी उंगली माल सुधर सकता है, तो कौन नहीं सुधर सकता है यहाँ पर। तो उसमें सॉफ्ट एंगल और विजन रहकर सुधार की दृष्टि रखी जा सकती है और हर चीज का सुधार हो सकता है। बड़े से बड़े बिगड़े आदमी भी अचानक षड्यंत्र करने लिए, तो हमें हिम्मत ना हार करके सॉफ्ट एंगल से ऑपरेशन, चाहे पुरुष में गलती हो या स्त्री में गलती हो, ऑपरेशनल प्रक्रिया सबकी बनती है। जो सभ्य अपने को समझते हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, जो संत स्वभाव के हो गए, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है घर में। जी ठीक है, धन्यवाद। और जी हाँ, लगता है कि समय हो गया 3:39। जी ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। तो अब ये लग गया ना कि तंत्र महाविज्ञान कितना पवित्र है, और उसी को युग निर्माण सत्संकल्प में रखा है गुरु जी ने। नाम केवल तंत्र शब्द नहीं दिया है ताकि लोग तंत्र कह देंगे तो हल्ला, अरे तंत्र सिखाने लगा, अरे तंत्र सिखाने, दिमाग में तो तंत्र के नाम पर कबाड़ बिठा लिए। और शुद्ध है, सारे काम कर रहे कि नहीं, नारी, नर और नारी एक समान, किसी की हिम्मत है जी। केवल महिलाएं क्यों रहे, महिलाएं भी तिलक लगाएंगे और पुरुष भी तिलक लगाएंगे। रक्षा सूत्र केवल क्यों बांधेंगे, खिलाचार जी, दो सब एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। तो केवल भाषण नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया। ये दक्षिणामूर्ति आ गए थे, कभी एक ऋषि थे और शिव के वो अवतार कहलाते थे, और दक्षिणामूर्ति के चूंकि इसको एप्लीकेशन किया था तो इसका नाम दक्षिणाचार्य कहलाने लगा। फिर वही महाकाल आया है तो उन ऋषियों को भी पेज के ऊपर उठाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जिनको लड़ना है लड़ लें, करना है तो कर लें, लेकिन यही फैक्ट है, यही वेद का आदेश है बस। तो उस हालत में रह गए, क्योंकि वो वेद के ही सूत्र होता है ना उसमें। उत्तवा कुमार इसमें कहा, तुम कुमार उत्तवा कुमार, तुम स्त्री पुमान सी, तुम ही पुरुष भी हो, तुम ही स्त्री हो। तो ईश्वर भक्त कैसा जी, जो स्त्री पुरुष का भेद मान रहा है, भेद दर्शनम ज्ञानम की बात आएगी। ठीक है, शांति पाठ हम लोग कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में जब आ गया तो समझिए कि सारी सीढ़ियां पीछे पीछे दौड़ने लगती। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।